जय गुरु जी। संगत जी, जगत पिता हमारे हमारे प्यारे गुरु जी महाराज के चरणों में मेरा सादर नमन, सादर प्रणाम है। संगत जी, आप सबको प्यार भरा नमस्ते। जैसा कि आप जानते हैं, आज का एक ये विशेष सेशन, विशेष प्रयोजन हम कर रहे हैं। बेम्बी आंटी ने एक पुस्तक लिखी है, गुरुजी माय फादर, गुरुजी मेरे पिता। हमारे सबके पिता हैं वैसे वो। संगत जी, गुरुजी जैसा आप सब जानते हैं, जो गुरुजी से साक्षात्कार कर चुके हैं या गुरुजी से महासमाधि के बाद से भी जो जुड़े हुए हैं, वो हमारे संगत के माध्यम, सत्संगों के माध्यम से आप सब जानते हैं कि गुरुजी संगत में कोई प्रवचन या प्रीचिंग नहीं करते थे, लेकिन वो समय समय पर इंडिविजुअल, व्यक्तिगत रूप से या किसी को विशिष्ट रूप से गुरुजी ने कुछ ज्ञान बख्शा, कुछ ऐसी दीक्षा दी कि जिससे उनका ही नहीं, पूरी संगत का कल्याण हो सके। हमारे सबके अलग अलग संबंध हैं गुरुजी से, हमारा सबका अलग अलग एहसास है, अलग अलग अनुभूति है, अलग अलग प्रेम है गुरुजी से। गुरुजी से जो संगत उस समय जुड़ी, उनका भी यही बात है। गुरुजी किसी के साथ कितनी बात करते थे, किसी को क्या बात करते थे, ये गुरुजी खुद डिसाइड करते थे। और वो डिसाइड करते थे संगत के डिवोशन के आधार पर, संगत का जो उनके प्रति प्रेम था उसके आधार पर। तो ऐसी कुछ संगत जिनसे गुरुजी ने बहुत सी बातें की, मतलब कि उनको ये बताया, गुरु के सच्चे स्वरूप के बारे में बताया, गुरु से हम कैसे प्रेम करें ये बताया, ईश्वर को कैसे पहचाने ये बताया। तो बहुत सी बातें गुरुजी 1-to-1 बेसिस पर बहुत सी संगत के साथ करा करते। उनमें से एक संगत हैं हमारे प्रिय बेम्बी सिंह आंटी और सेठी अंकल। विशेषकर बेम्बी आंटी से बहुत गुरुजी बहुत कुछ समझाते थे उनको, और वो खुद भी इंक्विजिटिव थी। वो गुरुजी से कुछ कुछ कहती रहती थी, कुछ कुछ पूछती रहती थी। तो गुरुजी ने जब महासमाधि हो गई तो उनको ये एहसास दिया कि जो ज्ञान गुरुजी ने उनको दिया है वो केवल उनके लिए नहीं है, वो पूरी संगत के कल्याण के लिए है। कुछ ऐसी बातें जो बताई जो हमें अपने जीवन में धारनी चाहिए, जीवन में उनका आचरण करना चाहिए। तो बेम्बी आंटी ने वो उन्होंने अपने सारे थॉट्स को कलेक्ट किया, इकट्ठा किया, और फिर एक पुस्तक के रूप में उन्होंने ये सारी बातें लिख दी, ताकि हम सब पढ़ें, हम सब सुने इस बात को, और जितना हो सके हम उसको अपने जीवन में, अपनी जीवन शैली में ढालने की कोशिश करें। ये पुस्तक वैसे तो इंग्लिश में लिखी गई है, लेकिन आई एम श्योर, आई थिंक उसका हिंदी में अनुवाद जो आज हम इस सेशन में कर रहे हैं वो उसका हिंदी अनुवाद है। बट आई एम श्योर उसका पब्लिश्ड वर्जन हिंदी में भी अवश्य होगा, विच वील गेट टू नो वंस दिस सेशन फिनिशेस। तो जैसा मैं कह रहा हूं कि उन्होंने इस गुरुजी ने जो उनको प्रेम
बांटा, जो उनके ऊपर जो स्नेह बांटा, उनके ऊपर जो ब्लेसिंग्स दी, उनसे जो कुछ बातें कही, वो उन्होंने अपने तक सीमित नहीं रखी। इस पुस्तक के माध्यम से हमारे कल्याण के लिए, हम सब के कल्याण के लिए ये उन्होंने इसको एक पुस्तक के रूप में पब्लिश कराया है। तो आज का जो सेशन है उसमें हमारी रिस्पेक्टेड लविंग धीरजा आंटी, जो अपनी मधुर वाणी और भावपूर्ण वाणी से इसका पाठन करेंगी, और मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो इस सेशन का आरंभ करें, वो पुस्तक पढ़ें और हम सब बड़े ध्यान से उसको सुने। और एट द एंड ऑफ द सेशन we'll talk to Bambi auntie as well, कि वो उनके बारे, हालांकि उन्होंने बहुत कुछ तो लिख ही दिया है, लेकिन जो भावनाएं होती हैं वो सब कुछ लिखना और पढ़ पाना संभव नहीं है, वो व्यक्त करने की बातें होती हैं। तो हम उनसे भी अनुरोध करेंगे कि वो इसको व्यक्त करें, कुछ बातें, कुछ विशिष्ट बातें, और कैसे उनको इंस्पिरेशन मिली ये पुस्तक लिखने के लिए। तो मैं अब विलंब ना करते हुए धीरजा आंटी से अनुरोध करता हूं कि वो आज की इस पुस्तक गुरुजी माय फादर, गुरुजी मेरे पिता, या ये कहें कि गुरुजी हम सबके परम पिता, परमात्मा, जगत पिता, उनके बारे में जो पुस्तक लिखी है उसका पाठन आरंभ करें। ओवर टू यू धीरजा आंटी। थैंक यू गोपाल अंकल। हमारे परम परमेश्वर, परमात्मा, पालनहार, परवरदिगार, परम प्यारे, परम पूज्य, तारनहार, करुणा निधान, कृपा निधान, ब्रह्मांड के शहंशाह हमारे गुरुजी महाराज को प्यार भरा नमस्ते। सारी आई हुई साथ संगत जी, आप सबको भी बहुत प्यार भरा नमस्ते। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी का, जिन्होंने इस प्यारी सेवा से नवाजा है। शुक्राना गोपाल अंकल का, अतुल अंकल का, रीडिंग ऑफ शिव पुराण प्लेटफॉर्म का, कि इस सेवा का मौका मिला। आप साथ संगत जी का शुक्राना जिन्होंने ज्वाइन किया, और प्यारी बैम्बी आंटी का बहुत बहुत शुक्राना जिन्होंने मुझ नाचीज को इस सेवा के काबिल समझा। गुरुजी की महिमा का बखान करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, लेकिन फिर भी इस प्यारी सी किताब में जो बैम्बी आंटी द्वारा लिखित है, इतनी खूबसूरती से, इतने भाव से इसमें गुरुजी का स्तवन हुआ है कि वो सुनकर और पढ़कर ही बनता है। तो आइए बिना किसी विलंब कर ये शुरू करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। गुरुजी एंड संगत जी, मैं पहले ही माफी मांगती हूँ, कोई भी त्रुटि हो जाए मुझसे उच्चारण में या किसी भी तरीके की, तो कृपा करके मुझे अज्ञान समझ के, अनजान समझ के, नादान समझ के क्षमा कर दीजिएगा। आइए शुरू। गुरुजी महाराज, गुरुजी मेरे पिता, गुरुजी मेरे पिता, मेरे परम पूज्य पिता। इन पन्नों में मेरी आत्मा असज्जित है, किंतु मुझे इसकी परवाह नहीं, परंतु परवाह है भी, क्योंकि आपके नैनों की गहराई मेरी हर सोच से वाकिफ है। स्वयं को अनावृत महसूस कर रही हूँ, लेकिन आपका कहा हुआ हर शब्द बताना अनिवार्य है। मेरे पिताजी, मेरी रक्षा कीजिए, क्योंकि मैं तो आपकी रोशन रूह की केवल एक नन्ही सी झिलमिलाती किरण हूँ। आपकी बेटी बैम्बी। अध्याय 1। गुरुजी महाराज। हमारे गुरुजी महाराज, यही था उनका नाम। मुझे यह नाम गुरुजी महाराज पसंद है। गुरुजी ने अहमियत देते हुए अपनी दिव्य आवाज में कहा था, तरल, कोमल, निर्मल। गुरुजी महाराज का जन्म पंजाब के एक गांव डुगरी में एक सिख परिवार में हुआ।
बचपन से ही गुरुजी आध्यात्मिक विचारों के थे और उन्होंने अपने बचपन का अधिकतर समय पूजा पाठ और सांपों के साथ खेलने में बिताया। उनका अपनी माता के प्रति बहुत प्रेम था और 3 साल की नन्ही आयु में भी वे अपनी दिव्य लीला से अचानक अपनी पीठ के पीछे से गुलाब के फूल प्रकट करके अपनी माता का मन मोह लेते थे। हमारे गुरुजी का रहन सहन बहुत सरल था। हालांकि उनका एक भी चोला उनका अपना नहीं था। वे संगत के दिए हुए अनोखे और सुंदर चोले पहनते थे। हमने उन्हें दुनिया के हर कोने से आए हुए जूते पहने देखा, लेकिन उनके पास एक भी अपनी जूती या चप्पल नहीं थी। जो जाली वाली बनियान वे डालते थे, वह भी उनकी नहीं थी। सब कुछ पहनकर दूसरों को दे देते थे। केवल दाढ़ी काटने का सामान यानी कि उनका शेविंग किट, वो ही उनका अपना था, क्योंकि उनका कहना था कि उन्हें शरीर पर बाल बढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। एक शाम गुरुजी ने मेरे पति सैटी और मुझे जिंदगी जीने का तरीका समझाया। जिंदगी में सरलता ही प्रसन्नता का उपाय है। निपुण अंग्रेजी में दिए हुए इस 45 मिनट के व्याख्यान को सुनकर हम आश्चर्यचकित रह गए। उस कथन का सार कुछ ऐसा था, जिंदगी का पूरी तरह से आनंद लो, दुख से सीखो और आध्यात्मिक उन्नति करो। स्वयं को दुख से दबने ना दो। मैं हमेशा सब कुछ संभालने के लिए तुम्हारे साथ रहूंगा। मेरे महाराज का यह कथन उनकी दिव्यता और ममता के भाव का प्रतीक है और उनके हर अनुयायी के लिए सत्य वचन है। उनके जीवन का हर पहलू हमारे लिए एक तालीम थी। यहाँ तक कि उनके भीतर और उनके आसपास की शुद्धि और सफाई भी बहुमूल्य शिक्षा थी। जब तुम मेरी शरण में आते हो, तुम झूठे बर्तन के जैसे होते हो। मैं इसलिए तुम्हें पहले अंदर से फिर बाहर से चमकाता हूँ। गुरुजी कहते थे कि ईश्वर ने मनुष्य को 5 चोर दिए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, जो मनुष्य के कर्मों पर प्रभाव डालते हैं। गुरुजी चाहते थे कि उनके सब भक्त इन 5 चोरों के बंधन से मुक्त हो जाएं। गुरु साहिब को सफाई बहुत पसंद थी। वे अक्सर राम अवतार बड़े माली से कहते, काम करन दे टाइम कपड़े नो वट नहीं पहना चाहिए, ना ही गंदा होना चाहिए। काम करते समय तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं होने चाहिए। वे अक्सर कहते थे, उस कमल के फूल को देखो जो कीचड़ में खिलता है और फिर भी इतना निर्मल रहता है कि पूजा में भगवान के चरणों में अर्पित होता है। ऐसे ही आसपास की गंदगी के बावजूद हमारा मन साफ होना चाहिए। एक बार तकरीबन 7 साल की एक बच्ची अपनी माँ के साथ पहली बार गुरुजी के दर्शन के लिए आई। उसे फुलवेरी की बीमारी थी, जिसे अंग्रेजी में विटिलाइगो कहा जाता है। उसे देखकर हमें उसके प्रति बहुत हमदर्दी महसूस हुई और हमें यकीन था कि गुरुजी उसका रोग हर लेंगे। गुरुजी तो हमारे मन की बात जानते थे और हमारे आश्चर्य की सीमा न रही जब उन्होंने हमें अपने पास बुलाया और समझाया कि वह बालिका निरोगी क्यों नहीं हो सकती। गुरुजी ने कहा, मैं भी सृष्टि के कुछ नियमों में बंधा हूँ। इसका कर्म मेरे आशीर्वाद में बाधा है, क्योंकि इसने अपने पिछले जन्म में एक संत के साथ दुर्व्यवहार किया था। इसी कारण से मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। यह सुनते ही हमारे मन में कई प्रश्न उठे। अगर हमें हमारे पिछले जन्मों की गलतियों की जानकारी ही नहीं है, तो हमें क्यों और कैसे उनकी सजा मिलती है? खुदा की इस नाइंसाफी को कोई कैसे समझ पाए? गुरु साहिब ने हमें समझाते हुए कहा, ईश्वर की आज्ञा के बिना कुछ भी संभव नहीं। जब हम उस परमात्मा के पास होते हैं, हम स्वयं अपने जन्मों का रेखा चित्र बनाते हैं और निर्णय लेते हैं कि आने वाले जन्म में कौन से कर्मों का भुगतान करेंगे, जैसे कि हम किससे शादी करेंगे, किसके साथ काम करेंगे, किसके साथ कर्मों के खाते का हिसाब चुकाएंगे, इत्यादि। तो अब अगला सवाल यह था कि अगर सब कुछ पहले से ही निश्चित है, तो फिर हमारे जीवन में गुरु और पूजा का क्या महत्व है? गुरुजी ने हंसते हुए कहा,
इंसान को अपने जीवन में अपने कर्मों का भुगतान करने के लिए सिर्फ 3 मौके मिलते हैं और जब वह वक्त आता है तब इस निर्णय का निस्वार्थ होना आवश्यक है। उस समय इंसान को किसी से भी किसी प्रकार की मदद नहीं मिलती। यह निर्णय उसे स्वयं ही लेना पड़ता है। गुरुजी ने कहा, जब मेरा शागिर्द पहले साल में मेरे पास आता है तब वह मेरी शरण में रहना चाहता है या नहीं, ये उसकी मर्जी होती है। जब वह मुझे गुरु के रूप में स्वीकार लेता है तब से वह हमेशा के लिए मेरा हो जाता है, चाहे वह धरती पर सबसे बुरा इंसान ही क्यों ना हो। उस वक्त के दौरान मैं भी निर्णय लेता हूँ। मैं सर्वप्रथम अपने भक्त का भगवान के प्रति प्यार और श्रद्धा देखता हूँ, फिर उसके पिछले कर्म और उसके पश्चात ही मैं उसकी मेरी निष्ठा को आजमाता हूँ। अगर उसकी मुझ में सच्ची श्रद्धा है तो मैं उसे स्वीकार कर उसका अधिकतर कर्म स्वयं पर ले लेता हूँ। जो भी बुरा वक्त उसके नसीब में भविष्य के लिए लिखा होता है, मैं वह सारा कम समय में कटवा देता हूँ। फिर गुरुजी ने कहा, मैं उसके सारे बुरे कर्म अपने ऊपर इसलिए नहीं लेता क्योंकि इंसान इस धरती पर सीखने आया है और इसलिए वह तलवार की धार से बेशक न घायल हो, लेकिन उसे सुई की चुभन तो महसूस होनी ही चाहिए। गुरुजी ने हमें समझाते हुए कहा, इंसान के रोग पिछले कर्मों के परिणामवश होते हैं। मुझे सबसे पहले शरीर के भीतर बसी हुई बीमारी की जड़ को हटाना होता है। अगर मैं पहले बीमारी को जड़ से निकालने के बजाय ऊपर ऊपर से ठीक कर दूं, तो वह बार बार सताएगी। इसलिए बीमारी को जड़ से मिटाना अनिवार्य है। गुरु साहिब बार बार समझाते थे कि पूजा की बचपन से ही छोटी छोटी मात्रा में मूल बातें सिखानी चाहिए, ताकि छोटे बच्चों में प्रार्थना की नींव जन्म जन्मांतर के लिए मजबूत हो। अगर मैंने मन या शरीर को केवल ऊपर से चमका दिया तो भीतर की मैल तो वैसे की वैसे रह जाएगी। इसलिए मैं तुम्हारे मन और शरीर की ऊपरी चमक के लिए तुम्हें पहले भीतर से साफ करता हूँ। मेरी सारी सखियों में से गुरुजी ने केवल अनीता कुमार आंटी को अपनी शरण में स्वीकारा। आंटी जब स्किन कैंसर और दमा के रोग के साथ गुरुजी के पास आई थी, तब उनकी जन्म पत्री के मुताबिक वे कुछ ही दिनों या महीनों की मेहमान थी। आज वे इन दोनों बीमारियों से मुक्त हैं। कदाचित वे संगत में सबसे पवित्र, उन्नत और विनम्र आत्माओं में से एक हैं। एक बार हमने उत्सुकतावश गुरुजी से पूछा, गुरुजी, अगर आप जानते हैं कि आपके सब भक्त हकीकत में कैसे हैं, तो अगर कोई चोर आकर मेरे साथ बैठ जाए, फिर आप क्या करेंगे? गुरुजी ने जवाब दिया कि वे उस चोर को हमसे भी पहले आशीर्वाद देंगे। एक तो इसलिए कि वह संत के पास आया और दूसरा कारण यह है कि शायद वह फिर कभी लौट कर ना आए। गुरुजी ने ये भी कहा, मैं भाई, बहन, पति, पत्नी को भी एक जैसा नहीं बल्कि अलग अलग व्यक्ति की भांति प्यार करता हूँ, क्योंकि उन सबकी मेरे प्रति निष्ठा और भक्ति भिन्न भिन्न स्तर की होती है। कोई भी बहन भाई या दंपत्ति मुझे एक समान प्यार नहीं करते, ना ही उनकी मेरे प्रति निष्ठा एक जैसी होती है, इसलिए उन पर मेरी कृपा भी एक जैसी नहीं होती। मेरा तुम भक्तों के लिए निस्वार्थ प्रेम तुम सबकी निस्वार्थ भक्ति पर निर्भर करता है। अध्याय 2, प्रार्थना की विधि। प्रार्थना जीवन का सार है। एक दिन जब मैं गुरु साहिब के पास बैठी हुई थी, तब उन्होंने मुझसे पूछा, तुम कौन सी प्रार्थना करती हो? मैंने बड़ी शान से प्रार्थनाओं की एक लंबी सूची बताई, जिसे बड़ी रुचि के साथ सुनने के पश्चात उन्होंने कहा, अच्छा ठीक है, अब तुम जो भी पूजा करती हो उन सबको छोड़कर घड़ी से 5 मिनट के लिए केवल समाधि में बैठो। अब सवाल यह उठा कि मैं किस मंत्र पर ध्यान करूं? गुरुजी ने कहा, जो भी तुम्हारा मन करे उसी मंत्र पर ध्यान करो, लेकिन 5 मिनट से पहले मत उठना और ध्यान लगाने के लिए एक चटाई पर बैठना। प्रार्थना हो जाने के बाद चटाई को धन्यवाद करना, वरना चटाई को प्रार्थना का आधा लाभ मिल जाएगा। यह तो आसान काम था, इसलिए मैं एक सन्यासिन की तरह एक लाल चटाई पर बैठ गई। गुरुजी को लाल रंग सबसे अधिक पसंद है। 5 मिनट के लिए समाधि लगाना बच्चों के खेल जैसा प्रतीत हुआ।
इसलिए मैंने गुरुजी को इसे इतना सरल बनाने के लिए धन्यवाद किया। एक सप्ताह के लिए ऐसा ही चलने के पश्चात अगले हफ्ते गुरुजी ने मुझे समाधि का समय 5 से 10 मिनट बढ़ाने का आदेश दिया और उसके अगले सप्ताह उसे बढ़ाकर 15 मिनट के लिए ध्यान लगाने के लिए कहा। लंबे समय के लिए ध्यान लगाना कठिन होता जा रहा था। 1995 में जुलाई के महीने में जब गुरुजी अचानक जालंधर चले गए तो हम सब बहुत उदास हुए। उनका आदेश था कि जब तक वे स्वयं ना बुलाएं, दिल्ली की कोई संगत उनसे मिलने ना जाए। मैंने अगले 3-4 महीने तो उनसे मार्गदर्शन पाने की आस में उनसे विनती करने में गुजारे। आखिर कुछ महीनों के पश्चात गुरुजी ने संदेश भेजा कि हम उनके दर्शन के लिए जालंधर आएं। हमारी खुशी का तो ठिकाना न था। जब हम उनके दर्शन के लिए जालंधर पहुंचे तब गुरुजी ने हमें रिम्पल ग्रेवाल आंटी की माताजी परमजीत चहल आंटी से मिलवाया, जिनके साथ हमारे रूहानी विचार एकदम जुड़ गए। उन्होंने हमें गुरुजी और उनके तौर तरीकों के बारे में कुछ-कुछ सिखाया, खासकर कि गुरुजी की पूजा और उनसे प्रेम कैसे करना चाहिए। चहल आंटी जी बहुत ही प्यारी थीं और उन्हें गुरुजी के दिव्य प्रकाश के दर्शन तब हुए थे जब गुरुजी केवल 19 वर्ष के थे। जब आंटी ने गुरुजी से पूछा था कि उनके कट्टर सिख होने के बावजूद क्या उनके लिए एक हिंदू गुरु उचित रहेगा, तब गुरुजी ने उन्हें अपने दिव्य नूर में ओम के दर्शन देकर उनकी दुविधा को दूर किया था। एक बार जब हम जालंधर मंदिर में गुरुजी की चरण सेवा कर रहे थे और आंटी गुरुजी के हाथों की मालिश करते हुए उनसे बात कर रही थी, तब गुरुजी ने उनसे कहा, आंटी इसको पाठ सिखा जिस तरह मैं तेनू सिखाया है। आंटी इसको पाठ करना सिखा जिस तरह से मैंने तुझे सिखाया है। आंटी ने हमारी तरफ यूं मुड़कर देखा जैसे गुरुजी वहां थे ही नहीं और हमें समझाते हुए कहा, प्रार्थना की नींव मंत्र नहीं बल्कि भगवान के साथ संयोजकता होती है। जब तुम चित्त और शरीर को एकाग्र करके ध्यान के द्वारा बिंदु बनाने में समर्थ हो जाते हो तो मंत्र भी स्वयं ही आ जाता है। उनकी इस बात को गुरुजी सुनकर साथ साथ अपनी हामी देते रहे। इसके बाद आंटी ने समझाया कि मानसिक रूप से, शारीरिक तौर पर नहीं, एक गद्दी लो, हमारे प्यारे गुरुजी के लिए सबसे खूबसूरत गद्दी। मन से उस गद्दी को अपने हाथों से थापो और सारी सिलवटें हटाकर उसे समतल कर लो। गद्दी के आसपास एक एक करके फूल सजाओ और फिर ज्योत और अगरबत्ती जलाओ। गुरुजी को अगरबत्ती और धूप बहुत पसंद है। हाथों को एक दूजे पर धरकर बिल्कुल सीधे बैठकर गुरुजी को उस गद्दी पर विराजमान होने के लिए आमंत्रित करो। अपने मन की आंखों से गुरुजी को चोला पहने चलकर आते देखो और कल्पना करो कि उन्होंने उस गद्दी पर आसन ग्रहण किया है। फिर अपने दिल की हर बात गुरुजी से कह दो और जब तुम संतुष्ट हो जाओ तब उन्हें हर आशीर्वाद के लिए शुक्राना करके उनसे आज्ञा लो। 20 मिनट पलक झपकते ही बीत जाएंगे और प्रार्थना भी पूरी तरह से संपन्न हो जाएगी। पूजा करना इतना आसान हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा रोम रोम जागृत होकर गुरुजी के साथ होगा और क्योंकि तुम सब कुछ अपने प्रिय गुरुजी के लिए करोगे, इसलिए वह सर्वोत्तम होगा। तुम्हारे मन का हर अन्य विचार तब के लिए थम जाएगा। पूजा करते समय गद्दी के पास पानी से भरा एक गिलास रखो, जो कि अगर चांदी का हो तो और भी अच्छा है क्योंकि वह बेहतरीन ऊर्जा चालक होता है। यही पानी फिर अमृत में परिवर्तित हो जाता है और तन, मन और आत्मा के कल्याण के लिए पूजा के बाद इसे पी लेना चाहिए, खासकर उन लोगों के लिए जो बहुत जल्दी थक जाते हैं। अगला अध्याय, अध्याय 3, हमें गुरु की आवश्यकता क्यों होती है। रब रूठे तो गुरु मन्या, गुरु रूठे तो जिंदगी खत्म हो जाए। गुरु जी की कृपालु शरण में स्वीकृति मिलना वह सर्वोत्तम उपहार है जो भक्त अपने साथी संबंधियों के साथ बांट सकता है। हम अपने कई मित्रों को गुरु साहिब के पास लेकर गए, लेकिन वे उन्हें यह कहकर भेज देते थे, मुझे कालीन दो, यहाँ कालीन की जरूरत है, या फिर मुझे जमीन दो, मुझे मंदिर बनाना है। वे लोग कभी लौट कर नहीं आते थे।
हम अपने एक और दोस्त को उसके बेटे और बेटी के साथ गुरुजी के पास लेकर गए। उनकी पत्नी उस समय शहर में नहीं थी, इसलिए वे साथ नहीं आई। गुरुजी ने उन्हें अनुग्रहित होने का सौभाग्य बख्शा और वे गुरुजी के दर्शन से मंत्रमुग्ध रह गए। कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी लौटी और हम पूरे परिवार को गुरुजी से मिलवाने के लिए लेकर आए। उस दिन महाशिवरात्रि थी और मंदिर भक्तों से भरा हुआ था। वहां पर चलने फिरने की भी जगह नहीं थी और हमें थोड़ी देर में मालूम चला कि हमारे मित्र वहां से जा चुके थे। जब हमने अगले दिन उनसे पूछा अगर वे दोबारा चलना चाहते थे, तो पत्नी ने कहा, नहीं, मेरा जीवन बिल्कुल बढ़िया है, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। केवल वे लोग गुरु के पास जाते हैं जिनकी जिंदगी में मुश्किलें होती हैं। हमारा वार्तालाप तो वहीं के वहीं खत्म हो गया। उसी शाम को गुरुजी ने हमसे हमारे दोस्त के परिवार के बारे में पूछा। हमने एहतियात से कहा कि वे नहीं आएंगे और उनसे हुए वार्तालाप के बारे में हमने कुछ नहीं बोला। गुरुजी तो सर्वज्ञानी हैं और उन्होंने उसी क्षण कहा, उसे यानी कि पत्नी को समझ नहीं आता कि जीवन में गुरु क्यों जरूरी होता है। फिर गुरुजी ने बहुत ही धैर्य के साथ समझाया, जब हम ओम कहते हैं उसमें अ, उ, म, बिंदु और नाद होता है। अ, उ, म और बिंदु के स्वरों का उच्चारण तो हम सब कर सकते हैं, किंतु नाद अंतकरण का स्वर है और केवल कोई उन्नत आध्यात्मिक पुरुष ही इसका उच्चारण करने में समर्थ होता है। गुरुजी ने कहा, जब भक्त किसी मंत्र को किसी निर्धारित संख्या में बार बार दोहराता है, तो शक्ति का आवाहन होता है और यही शक्ति हमारी प्रार्थनाओं और इच्छाओं को अनुग्रहित करती है। इसलिए यह अति आवश्यक है कि मंत्र का उच्चारण शुद्ध और उचित हो, वरना वह शक्ति का आवाहन करने में निष्फल हो जाएगा। हमारे सब मंत्रों में ओम और नाद है, इसलिए हमारी प्रार्थना निपुण नहीं होती और इस कारण वह अस्वीकरणीय होती है। गुरु साहिब अपने भक्तों के अशुद्ध मंत्र उच्चारण को शुद्ध बनाकर शक्ति द्वारा स्वीकार कराने में हमारी मदद करते हैं। उन्होंने कहा, शक्ति का अभिमंत्रण करने के लिए मंत्र का गणित के समीकार की भांति एकदम सही होना अनिवार्य है। इसमें समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है। इसलिए गुरुजी का हमेशा ये कहना था कि सारा पूजा पाठ खुद ही करना चाहिए, ना कि किसी पंडित से करवाना चाहिए, क्योंकि गुरु होते हुए वे अपने भक्तों के लिए जिम्मेदार हैं, उस पंडित के लिए नहीं जो हमारे लिए पूजा पाठ कर रहा है। कोई भी हवन या जाप बहुत कठिन नहीं होता। एक बार गुरुजी ने मुझे उस छोटे काले शिवलिंग की धरा पूजा करने के लिए मंदिर भेजा, जो अब मंदिर के प्रवेश द्वार के निकट गणेश जी की मूर्ति के साथ स्थापित है। उन दिनों में वह लिंग गुरुजी के झूले के सामने वाले पथ पर स्थित था। ग्रीष्म ऋतु के मध्य में सिर्फ एक सूती दुपट्टे से सिर को ढककर, बिना किसी पूजा की विधि सिखाने वाले के साथ मुझे फर्श पर सिर्फ एक चटाई पर पाठ करने बिठाया गया। मेरा सारा पूजा पाठ गुरुजी को अर्पित था। राम अवतार और छोटे लाल, छोटा माली, उनकी मदद से मुझे पूजा की पूर्ति में 2 दिन लगे। उनकी पत्नियों को मेरे लिए हल्का सात्विक भोजन बनाने का आदेश दिया गया था और रोमा आंटी के अतिरिक्त और किसी संगत को वहां पर आने की अनुमति नहीं थी। वह क्रिया थकाऊ तो थी, अपितु साध्य थी। मैं कभी समझ ना पाई कि सिर्फ मुझे वह पूजा करने की आज्ञा क्यों हुई। सॉरी संगत जी, लेकिन ये मेरे बारे में नहीं था। यह इसलिए हुआ ताकि आज मैं एक साधारण गृहिणी, जिसे सिर्फ मामूली हिंदी आती है, यह लिखकर कह सके कि कोई भी पूजा कठिन नहीं है और गुरु साहिब के आशीर्वाद से पूजा स्वयं ही करनी चाहिए। गुरुजी अपनी दिव्य दृष्टि से सारी योजना कितनी पहले से ही कर लेते थे। आज मेरा मन
स्वयं को उनके कहे हुए वचनों के एक बैंक के समान महसूस करता है। वे वचन जिनका अनुसरण करना और दोबारा जिक्र करना आवश्यक है। सॉरी संगत जी। अध्याय 4। मंत्र प्रभावशाली होते हैं। हर बार जब आप धार्मिक किताब पढ़ते हैं, माला जपते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो वह एक आध्यात्मिक स्तर से अगले स्तर पर पहुंचने जैसा होता है। गुरुजी ने हमें समझाया कि भक्ति की किताब को हर बार पढ़ने से पढ़ने वाले का आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, जिसका निर्णय भगवान लेते हैं। और गुरुजी का कहना था कि यह ऐसा उपहार है जिसमें भरी हुई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए हमें स्वयं को अनुकूल बनाना आवश्यक है। गुरुजी कहते थे, मुझसे सब हैं और सब मुझ में हैं। तात्पर्य यह है कि उनके भक्त सदा सुरक्षित हैं। एक बार एक व्यक्ति अपनी सुंदर पत्नी के साथ हाल ही में संगत में आया। एक अवसर पर वह पागल दीवाने के जैसे हंसने लगा और मंदिर के मुख्य दरबार के फर्श पर लौटने लगा। मेरे बच्चे बहुत डर गए और नताशा तो शोना योगराज की गोद में जाकर बैठ गई। उस आदमी को शांत और स्थिर होने में तकरीबन 10 मिनट लग गए और संगत हैरान और परेशान थी। गुरुजी बिना कोई परस्पर प्रतिक्रिया किए शांति पूर्वक बैठे रहे। उस आदमी के शांत होने तक गुरुजी बस अपनी गति पर बैठकर अपने सिर पर अपना हाथ गोल गोल फेरते रहे। काफी देर के बाद जब हमें गुरु साहिब से पूछने का मौका मिला कि उस व्यक्ति को क्या तकलीफ थी, क्या वह पगला गया था या जिंदगी से बहुत परेशान था, तब गुरुजी ने हमें बताया कि उस आदमी को किसी ने ऐसा प्रभावशाली मंत्र दिया था जिससे वह शिव जी को अपने वश में कर सके। उस आदमी का शरीर मंत्र की ऊर्जा को समाने के लिए काबिल नहीं था, जिसके कारणवश उस पर उस ऊर्जा का बहुत कठोर असर हुआ। गुरुजी ने उस आदमी को इस हानिकारक रास्ते को छोड़कर अपनी सुंदर पत्नी के साथ शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करने की सलाह दी। बदकिस्मती से, क्योंकि वह आदमी दर्शन के लिए केवल 2 बार आया, उसने गुरुजी की बात पर विश्वास नहीं किया। उसी दिन कुछ देर बाद जब केवल हम कुछ ही संगत रहती थी, गुरुजी ने कहा, भगवान को पूजना चाहिए, ना कि उन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए। हर आदमी गुरु बनना चाहता है, लेकिन पहले उसका खरा शागिर्द बनना जरूरी है। कोई किंतु परंतु नहीं और कोई अहंकार नहीं। अपनी गुरुयारी आरंभ करने से पूर्व गुरुजी ने 1.5 साल के लिए मुंबई में एक गुस्सैल मिजाज औरत की सेवा की थी। यह उन्होंने अपने भीतर बसे अहंकार को जड़ से खत्म करने के लिए किया था। गुरुजी अपनी सारी संगत को जोड़ते हैं। हमारे परिवार के हर सदस्य के आने के लिए अलग अलग दिन नियुक्त किए गए थे। गुरु साहिब हमेशा इस बात का ध्यान रखते थे कि हमारे बच्चे शोना के साथ बैठें। जब भी मेरी बेटियों को किसी की जरूरत होती थी, वह हमेशा शोना को अपने साथ पाती थी। आज भी शोना आयशा का ध्यान रखती है, एक ऐसा नाता जो गुरुजी ने उम्र भर के लिए बना दिया। अध्याय 5। प्रार्थना का समय। तुम्हें मुझसे इतना प्रेम होना चाहिए कि जब तुम लिपस्टिक भी लगा रही हो, तब भी तुम्हें मैं दर्पण में देखूं। इतने सारे कामकाज होने की वजह से सभी की जिंदगी में तनाव है। हमारी इतनी जिम्मेदारियां होने के कारणवश कभी कभी तो केवल गुसलखाने या शौचालय में ही खाली समय मिलता है, जो कि इतनी शर्म की बात है। हमारे प्रिय गुरुजी ने बहुत लाड प्यार से कहा, मैं जानता हूँ कि मेरा शागिर्द मुझे कब और कहाँ याद करता है, और स्थान चाहे कोई भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम्हारी आत्मा मुझे पूर्णतया पवित्रता से याद करती है। यह थी हमारे गुरुजी महाराज की आध्यात्मिक गहराई और उनकी अपने भक्तों की अज्ञानता की स्वीकृति। फिर और समझाते हुए उन्होंने कहा, सुबह के 3 बजे का समय प्रार्थना के लिए सर्वश्रेष्ठ है। तुम्हें नहाने की कोई आवश्यकता नहीं है, केवल मुंह हाथ धोकर कुल्ला करो, अपने पलंग के साथ एक चटाई बिछाकर उस पर बैठ जाओ। अपने हाथों से चटाई के आसपास जमीन पर एक काल्पनिक गोला दायरा बनाओ और उसमें केवल स्वयं को आलोकित करने के लिए मेरा आवाहन करो। प्रातः काल के 3 बजे अगर तुम 5 मिनट के लिए भी बैठोगे, तो वह उस दिन की सर्वोत्तम और सर्वशक्तिशाली प्रार्थना होगी।
जैसे जैसे दिन बीतता है, प्रार्थना का मोल कम होता जाता है। 3 बजे के समय का मूल्य हीरो के समान है, 4 बजे का समय सोने के समान और 5 बजे का समय चांदी के समान होता है। मेजर जनरल मोहन सिंह, जिन्हें गुरुजी और सारी संगत मामा जी कहकर पुकारते थे, उन्होंने हमें समझाया, अगर आप गुरुजी को हर समय अपने साथ चाहते हो तो उनसे प्रार्थना कीजिए, मन से उन्हें अपनी ओर आकर्षित कीजिए, फिर वह सदा के लिए आपके साथ होंगे। अतः जैसे गुरुजी ने कहा, दिन हो या रात, मैनू याद करो। अध्याय 6, प्रार्थना। हर पल तू ही। गुरुजी हम सबके लिए प्रार्थना करते थे। कभी कभी तो संगत के रोग स्वयं पर लेने के कारण उनका शरीर प्रतिक्रिया दिखाता था और उन्हें खून की उल्टी, घाव या सिर में दर्द हो जाता था। कैसी विडंबना है ये कि जिसके पास सृष्टि की सारी शक्तियां हो, वह अपने सिवाय बाकी हर एक के लिए कुछ भी करने में समर्थ है। उनका कहना था, मैं सबके लिए प्रार्थना करता हूँ, लेकिन मैं स्वयं के लिए प्रार्थना नहीं कर सकता। मेरी संगत को मेरे लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर विच घी की जोत हमेशा जलनी चाहिए। गुरुजी कहते थे कि घर में घी की जोत हर समय या फिर कम से कम दिन में 2 बार जरूर जलानी चाहिए। उन्होंने समझाया कि ज्योत को घी का होना चाहिए, क्योंकि घी की खुशबू बहुत शुभ होती है। गुरु साहिब इस बात पर जोर देते थे कि भक्त को हर सुबह सकुशलता से बीती रात का धन्यवाद करने और दिन के मंगल के लिए ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए, और संध्या काल में ईश्वर की कृपा से दिन के अच्छे से बीत जाने के लिए और घर लौटने का धन्यवाद देते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके पश्चात शांत मंगल रात्रि के लिए विनती करें। भोजन ग्रहण करने से पहले धरती माँ का वंदन करना चाहिए, क्योंकि वे हमारी हर जरूरत पूरी करती हैं। जिस हवा में हम सांस लेते हैं, जो खाना हम खाते हैं और जिस धरा पर हम रहते हैं। गुरुजी स्वयं तो बहुत परिमित भोजन करते थे। एक बार उनसे एक और रोटी खाने का आग्रह किया गया तो उन्होंने कहा, मैं त्वाडी खुशी वास्ते खांदा। उन्होंने समझाया, महापुरुषों को खाने की जरूरत नहीं होती। हर वह भक्त जो प्रार्थना करके खाता है, उसका पहला निवाला मुझ तक पहुंचता है। कुछ समय पश्चात हम शिमला के पास एक संत से मिले, जो केवल एक पत्ता या ज्यादा से ज्यादा एक गाजर ही खाते थे, बिल्कुल वैसे जैसे गुरुजी ने कहा था। हालांकि मेरे मन में एक ख्याल आता है कि भक्तों के इतने सारे निवालों को भोग लगाकर गुरुजी मोटे कैसे नहीं हुए। सिर्फ उनके पेट के आसपास थोड़ा बहुत वजन था। वे प्रार्थनाएं जो गुरुजी ने बताई, बीज मंत्र ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, गुरुजी सदा सहाय, यह अंश संगत ने गुरुजी के सम्मान में मंत्र में जोड़ा। प्रार्थना, फिर कर बैसो हरजन प्यारे, सतगुर तुमरे काज सवारे, दुष्ट दूत परमेश्वर मारे, जान की पेज रखी करतारे, बादशाह से सब वस्कर दीने, अमृत नाम महारस पीने, निर्भव होए पजो भगवान, साध संगत मिल कीनो दान, सरन परे प्रभ अंतर जामी, नानक ओट पकर प्रभ स्वामी। गुरुजी कहते थे कि उनके भक्तों को सुखमनी साहब का पाठ सुनना या पढ़ना चाहिए। हर रोज शिव पुराण पढ़नी चाहिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी पढ़ना चाहिए। जब तक मैं ना कहूं तब तक कभी भी महामृत्युंजय मंत्र नहीं करना। इसके लिए उन्होंने कोई कारण नहीं बताया। इसी तरह गुरुजी हमारी प्रार्थना की गहराई बढ़ाते गए, ताकि समय के साथ साथ हमारा मन, शरीर और हमारी आत्मा गहरे ध्यान की अवस्था स्वीकार सके। अगर गुरुजी को कोई खास तरह का पूजा पाठ उचित या जरूरी लगता है, तो उसका संकेत आपको खुद ब खुद चारों दिशाओं में प्राप्त होगा। आपके मन में कोई भी शंका न रह जाए, इसलिए उसके 4-5 संकेत मिलेंगे। गुरुजी हमेशा कहते थे, गुप्त पाठ और गुप्त दान करो। तुम्हारी पत्नी या तुम्हारे पति को भी तुम्हारे किए पाठ या दान के बारे में मालूम नहीं चलना चाहिए। इतना गुप्त कि तुम्हारे दाएं हाथ को भी यह ज्ञात नहीं होना चाहिए
कि तुम्हारे बाएं हाथ ने दान में क्या दिया है। उन्होंने कहा कि कलयुग में हमारी रसना अग्नि की भांति सारे आशीर्वाद का भक्षण कर लेती है। जब तुम किसी दूसरे इंसान को अपनी की हुई प्रार्थना या अपने दिए हुए दान के विषय में बताते हो, तब तुम्हें अहंकार हो जाता है और तुम्हारा किया पाठ और दान निष्फल हो जाता है। गुरुजी का कहना था कि माला जपने से इंसान का अहम बढ़ जाता है, इसलिए वे माला जपने से मना करते थे। वे कहते थे कि यदि माला बिना गिने जपी जाए तो वह स्वीकारने योग्य होती है, क्योंकि गिनती करना तो मानव आवश्यकता है। गुरुजी हम भक्तों से प्रार्थना में गहरी श्रद्धा और लगन चाहते हैं। वे कहते थे, तुसी किताबां सिर्फ पढ़ते हो, पर अगर तुसी ध्यान नाल पढ़ो ते उन्हां दे राज खुलन। यानी कि तुम केवल नाम मात्र के लिए किताबें और ग्रंथ पढ़ते हो, लेकिन अगर तुम आदर पूर्वक पढ़ोगे तो ये ग्रंथ तुम्हें अनेक रहस्यों से परिचित कराएंगे। ध्यान प्रार्थना का सर्वोच्च रूप है। केवल ध्यान द्वारा ही तुम्हें मेरे दिव्य दर्शन हो सकते हैं। बाकी सब प्रकार की पूजा, जैसे कि मंदिर, किताबें, माला, ये सब ध्यान तक ले जाने की सीढ़ियां हैं। एक बार ध्यान लगाना आ जाए, फिर इनमें से किसी साधन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब तक तुम समर्पण की अवस्था तक पहुंचोगे, तुम्हारे लिए नियुक्त मंत्र तुम्हारे अस्तित्व में समा जाएगा। उन्होंने कहा, शरीर को मन के वश में करने से ही ध्यान लगाना मुमकिन होता है, और हम सबका तो मन शरीर के वश में है। गुरुजी कहते थे, मेरे अंदर दी लाइट देख, मेरे अंदर जा, जो मैं समझ ना पाती थी। उनकी संगत में बैठे हुए मैंने उनसे अरदास की, आपके शब्द एक कठिन पहेली हैं और मेरा मन एक बच्चे के मन जैसा है। कृपा कर मेरा मार्गदर्शन कीजिए कि जैसा आप चाहें मैं वैसा करूं। वहां बैठे बैठे मैंने भाव समाधि में स्वयं को एक पंख के रूप में देखा, जो गुरुजी के सौम्य सुनहरे नूरानी प्रकाश में कीर्तन की ध्वनि के संग उनके शरीर में तैर रहा है। हमें सिखाया गया है कि हमें श्वेत प्रकाश की प्राप्ति करनी चाहिए, लेकिन गुरुजी हंसकर कहते थे, पहले हरे और फिर लाल रंग की चमकती दमकती रोशनी होती है। उन्होंने समझाया कि यह बिखरा हुआ प्रकाश नहीं, बल्कि सैकड़ों फ्लैश बल्ब की भांति रोशनी के रूप में दिखता है। जिसके भी शनि में दोष होता था, उसे चौर साहिब का दान करने गुरुद्वारे भेजा जाता था और उससे चौर साहिब की सेवा कराई जाती थी। इसके पश्चात उन्हें वाक सुनने के लिए कहा जाता था, ताकि उन्हें मालूम चले कि उनकी सेवा स्वीकार हुई या नहीं। गुरुजी अपनी संगत को पानी के माध्यम से ध्यान लगाना सिखाना चाहते थे। उनका आदेश था कि प्लॉट नंबर 11 को कुवैत से लाए गए कुवारों द्वारा सजाकर एक बाग बनाया जाए, और जो छोटा शिवलिंग बड़े मंदिर में गणेश जी की मूर्ति के साथ स्थित है, उसे उस बाग के बिल्कुल बीच में केंद्रित किया जाए। संगत के प्रत्येक सदस्य को कथित रूप से मौन बैठकर जल की ध्वनि पर ध्यान लगाकर समाधि लगाने का आदेश था। अध्याय 7, उपाय। रूहानी सरनामा, नाम, जन्म तिथि, जन्म स्थान, पिता का नाम, माता का नाम। रूहानी सरनामा को गुरुजी महाराज के स्वरूप के आगे कहने के पश्चात ही कोई उपाय करना चाहिए। 1. बुखार का इलाज। पतली डंठल के साथ 5 साबुत हरी मिर्चें लें। एक बार में एक मिर्च को तर्जनी उंगली और मध्य उंगली के बीच में रखकर आधे घंटे के लिए दबाएं। इसके लिए स्त्रियों को बाएं हाथ का और पुरुषों को दाएं हाथ का प्रयोग करना है। हाथ को गीले रुमाल से बांध लो और हर आधे घंटे के बाद उस मिर्ची को निकालकर अगली मिर्ची उसी प्रकार से रख लो। जब 5 मिर्चें इस्तेमाल हो जाएं, तो उनके दूषित हो जाने के कारण उन्हें मिट्टी में गाड़ दो। यह उपाय केवल सच्चे भक्त के लिए सार्थक है, उनकी भक्ति और गुरुजी के संग सीधे संपर्क के कारण। नंबर 2, मामूली और उग्र काले जादू का उपाय। एक मुट्ठी कच्ची पीली मूंग की धुली दाल सिर से लेकर पैर तक 7 बार बिना छुए उस जन के सामने घड़ी की सुई के अनुसार घुमाओ, और फिर उस दाल को ऐसी सड़क पर फेंक दो जहां काफी गाड़ियां और अन्य वाहन आते जाते हों, ताकि दाल के वे दाने कुचले जाने से चूर चूर हो जाएं। नंबर 3, नजर। यह उपाय भी
दाल के जैसे ही पानी के बर्तन के साथ करना है। सिर से पैर तक 7 बार बिना छुए उस जन के सामने घड़ी की सुई के अनुसार घुमाकर उसे शौचालय में फेंक दो। गुरुजी महाराज ने कहा था कि एक समय आएगा जब हमें त्वचा के रोग होंगे, जब लाखों की तादाद में लोग मरेंगे और लाशों को जलाने के लिए लकड़ी भी नहीं होगी। त्वचा का रोग अंदरूनी और ऊपरी दोनों तरह का हो सकता है। इलाज के लिए सुबह सर्वप्रथम एक नीम का पत्ता और 1 चम्मच नमकीन खीर खानी चाहिए। सुखमनी साहिब पाठ मुश्किल समय को गुजारने के लिए अनिवार्य है। गुरुजी महाराज इस बात को बहुत महत्व देते थे कि परिवार के सभी सदस्यों को यह पाठ करना चाहिए। अध्याय 8, मांगो मत, मंगो नहीं, मन्नो। कुछ मांगो नहीं, मुझे तुम्हें सब प्रदान करने दो। यह इसलिए नहीं क्योंकि मैं तुम्हें तुम्हारे मांगने अनुसार दूंगा नहीं, बल्कि इसलिए कि तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं कि तुम्हें क्या मांगना चाहिए। मुझ पर बिना शर्त के पूर्ण विश्वास करो। एक बार संगत का एक सदस्य अस्पताल में भर्ती हुआ। उसे खून देने वालों की जरूरत थी और पहले कुछ दिन तो आंटी, उनकी पत्नी आसानी से खून देने के लिए लोग ढूंढ पाई, लेकिन एक दिन उन्हें कोई मिल नहीं रहा था। इसलिए उन्होंने गुरुजी से विनती की, कृपा करके कोई खून दान करने वाला भेजिए। जब वह अस्पताल के बाहर खड़ी होकर रो रही थी, तभी वहां से 2 दूध वाले गुजरे। आंटी के रोने का कारण जानकर वे दोनों अपना खून देने के लिए राजी हो गए। उस शाम जब हम गुरुजी के साथ बैठे हुए थे, तो आंटी ने गुरुजी के पास जाकर उनका बहुत शुक्राना किया। अगले ही दिन उनके पति की मृत्यु हो गई। हम बहुत हैरान हुए क्योंकि अंकल को गुरुजी ने आशीर्वाद दिया था। तब गुरुजी ने हमें समझाया, गुरुओं को लोग मंगते नहीं, मंदे हैं। गुरुजी ने कहा, मैं एक निश्चित समय पर भक्त को आशीर्वाद देता हूँ, और अगर उस समय वह भक्त मुझसे कुछ मांग रहा होता है, तो फिर मुझे उसकी वही मांग पूरी करनी पड़ती है। अगर उस समय आंटी ने खून देने वालों की जगह अपने पति के लिए जीवन दान मांगा होता, तो बात अलग थी। तुम सबको इस बात का ज्ञान नहीं है कि तुम्हारे लिए क्या सही है, क्योंकि तुम अपना भविष्य नहीं जानते। इसलिए तुम कैसे कुछ भी मांग सकते हो। जब तुम मांगते हो तो तुम्हारी झोली इतनी छोटी प्रतीत होती है कि मेरे थोड़े से आशीर्वाद के लिए भी कम पड़ती है। लेकिन अगर तुम सब मुझ पर छोड़ देते हो, तो मैं तुम्हें तब तक अनुग्रहित करता हूँ जब तक तुम मेरी कृपा और दिव्य ज्योति में विलीन नहीं हो जाते। लोग दिन में हर पल ईश्वर से कुछ ना कुछ मांगते हैं, जिसमें से अधिकतर मांगे ईश्वर पूरी कर देते हैं। लेकिन जैसे ही भगवान कुछ अनमोल ले लेते हैं, तुम सब उससे नाराज होकर उसका नाम लेना छोड़ देते हो। फिर उन्होंने कहा, मुझे सब में याद करोगे तो मुझे सब में पाओगे। सब में मैं और मेरे में सब। अध्याय 9, प्रार्थनाएं हमारे शरीर पर असर करती हैं। अध्याय 9, प्रार्थनाएं हमारे शरीर पर असर करती हैं। गुरुजी के शरीर की कुदरती खुशबू बिल्कुल अनोखी थी, जो कि उन्होंने समझाया तप के हर स्तर पर बदलती है। ऐसा तप जो कई वर्षों से चल रहा है। उन्होंने समझाया कि हर किसी के शरीर की एक तरह की प्राकृतिक सुगंध होती है, जो अधिक प्रार्थना करने पर विमोचित होती है। मेरी संगत को अपने शरीर से प्राकृतिक सुगंध के निर्मुक्त होने के लिए कभी भी मेरे जितना कठिन तप नहीं करना पड़ेगा। वह उन्हें मेरी ओर से उपहार होगा। गुरुजी के 10 द्वार बहुत सुगंधित थे। गुरुजी के सिर के पिछले भाग में सूर्य था, उनकी बाईं आंख के पास मोर था और उनके माथे पर दाईं आंख के पास शेषनाग था। उनके चेहरे पर दोनों भौहों के बीच में एक शिवलिंग का चिन्ह था, जो अधिकतर संगत ने देखा हुआ है। कभी कभी तो संगत को उस लिंग के एक विराट रूप लेकर उनके शीश तक पहुंचने के दर्शन होते थे। गुरुजी के अनेक ओम उनके पूरे शरीर को सुसज्जित करते थे, लेकिन उन सब में से जो गुरुजी को सबसे ज्यादा पसंद था, वह वो कंचन ओम था, जहां से उनकी शक्ति का प्रभाव होता था। उनके चरण पर संतों के प्रतीक पद्म थे और ओम और ओमकार भी। गुरुजी का कहना था
कि तुम्हें इसी प्रकार से प्रार्थना के माध्यम से अपने शरीर का श्रृंगार करना चाहिए। चहल आंटी जी बताया करती थी कि किस तरह से पाठ के पश्चात उनकी उंगलियों के पोर सूज जाते थे और उनमें से एक अद्भुत ऊर्जा का प्रवाह होता था। फिर कुछ देर के बाद वह सोजन खुद ब खुद कम हो जाती थी। उस समय मुझे उनकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। फिर एक दिन गुरु साहिब ने मुझे अपने हाथ दबाने को कहा, खासकर उनकी उंगलियों के पोर, क्योंकि वे पाठ के बाद सूज गए थे। उस दिन से मैंने फैसला किया कि आंटी जी की किसी भी बात पर मैं कभी संशय नहीं करूंगी, क्योंकि हर बार गुरुजी मुझे दिखाते थे कि वह कितनी पुण्यात्मा थी। एक बार गुरुजी ने मुझे एक दिन में ही इतनी पूजा करने का आदेश दिया कि कुछ समय बीतने पर मेरा शरीर और प्रार्थना को सहन न कर सका। कोई धार्मिक ग्रंथ खोलने पर या कीर्तन सुनने से मुझे उल्टियां आने लगी। यह भी बहुत असमंजस वाली बात थी। फिर गुरुजी ने मेरी सारी पूजाएं रोक दी, क्योंकि मेरा शरीर पूजा के साथ जागृत होने वाली ऊर्जा के साथ समंजित न हो पा रहा था। कोई पढ़ाई या कीर्तन नहीं, सिर्फ फिल्मी गाने और पंजाबी गाने सुन और तो उन्हीं में मुझे पाएगी। आश्चर्य की बात यह थी कि मुझे उन्हीं फिल्मी गीतों में एक नए अर्थ का एहसास होने लगा और इस बार ना कोई मंत्र और ना किसी धार्मिक ग्रंथ की जरूरत, ना ही कीर्तन की। आंखें खुली रखते हुए साधना, अति उत्तम। कई साल पहले एक बार गुरुजी ने हमें चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी की ऊर्जा के संचालन का मार्ग समझाया। उन्होंने कहा कि चंद्र नाड़ी बाईं ओर से और सूर्य नाड़ी दाईं ओर से उत्पन्न होकर अंत में मध्य भाग में आकर पवित्र शक्ति में विलीन हो जाती हैं। यह गुरुजी ने हमें उस समय दिखाया जब हम उनसे मिले ही थे, और इसलिए हमें इसके बारे में कुछ याद ही नहीं, शायद अभी वक्त नहीं आया था। जब गुरुजी की मेहर से नाड़ियों में प्रवाह होने लगता है, तो वे इतनी ऊर्जा प्रदान करती हैं कि शरीर को इस ऊर्जा के अनुकूल होने में थोड़ा वक्त लगता है। उन्होंने समझाया, वह एक पतली सी बिजली की तार की भांति कभी बीच में से ओझल होकर तो कभी चुभकर हिलती है। इसलिए शरीर का स्वस्थ होना बहुत आवश्यक है। गुरुजी कहते थे, चलना व्यायाम का सर्वोत्तम तरीका है और औरतों को व्यायामशाला में व्यायाम नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके जननांग पर अनुचित असर पड़ता है। उन्होंने समझाया, पाठ करने के बाद एकदम जल्दी से नहीं उठो, बल्कि अपने घुटनों को मोड़कर उनका आलिंगन करो ताकि रक्त संचार शुरू हो। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि शरीर के लिए मालिश बहुत जरूरी है और कम से कम हफ्ते में एक बार मालिश अवश्य करवानी चाहिए। गुरुजी कहते थे, तुम्हें साबुन के बजाय प्राकृतिक पदार्थों से स्नान करना चाहिए। कभी किसी को देखा जो गहरा ध्यान लगाकर प्रार्थना करके उठा हो? उसके चेहरे पर तेज होगा और वह इतना सुखद नजर आएगा। शरीर पर प्रार्थना के प्रभाव के बारे में इससे सरल शब्दों में और कैसे कहा जा सकता है? अध्याय 10, गुरुजी महाराज के दिए हुए उपहार। हो सकता है कि तुम्हारे पाठ के बाद में मैं तुम्हें मिश्री का एक टुकड़ा दूं या तुम्हारे ग्लास में भरे हुए जल में अपनी दिव्य खुशबू भर दूं, और कभी छोटे छोटे फूल या मेरी रूहानी सुगंध, ये सब तुम्हारे लिए मेरी ओर से उपहार होते हैं और इन्हें आशीर्वाद से कम नहीं समझना। ये इस बात की ओर संकेत देते हैं कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। फिर उन्होंने मुझे मेरा बायां हाथ खोलने के लिए कहा। वह थोड़ा सा गीला था। मैंने सोचा, हथेलियों पर पसीना। गुरुजी ने मुझे उसे सूंघने और चखने के लिए कहा। वह गुरुजी की खुशबू वाला अमृत था। मेरे पास अपनी भावना को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं थे। गुरुजी अपनी संगत के लिए वायुमंडल से सचखंड का प्रसाद प्रस्तुत कर देते थे। वह प्रसाद अलग अलग समय पर भिन्न प्रकार का होता था, जैसे एक बड़े से लड्डू जितनी मिठाई, जिसका वर्णन करना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। वह गुरुजी के एक हाथ में तो पूरा आ जाता था, लेकिन हमारे दोनों हाथों के लिए भी ज्यादा होता था। प्रसाद उत्पन्न करने के पश्चात गुरु साहिब कुछ पल के लिए आंखें बंद करके पाठ करते थे, फिर स्वयं अपने हाथों से वे संगत को प्रसाद बांटते थे। एस ब्लॉक ग्रेटर कैलाश में गुरुजी स्टील के गिलास में अमृत द्वारा अपनी संगत को आशीर्वाद देते थे। मैं उनके तौर तरीकों से वाकिफ नहीं थी,
इसलिए मुझे अमृत की सुगंध ने आश्चर्यचकित किया। एक दिन साहिब ने मुझसे कहा, जा तू भी पानी दी ट्रे ले आ। मैं रसोई में गई, 25 स्टील के गिलासों को नल के जल से भरा और गुरुजी के पास ले गई। साहिब ने एक बार में एक गिलास उठाकर अपनी माला से धन्य किया और फिर संगत में से एक एक जन को दिया। उन्होंने बचे हुए 11 गिलास मुझे दिए, जो कि मुझे मेरे पिताजी, माँ और अन्य भाई बंधु की ओर से पीने थे। हर गिलास के अमृत की सुगंध की तीव्रता भिन्न थी। कई गिलासों में खुशबू ना के बराबर थी और कई गिलासों में इतनी अधिक कि एक बार में अमृतपान करना असंभव था। गुरु साहिब के आदेश पर चहल आंटी जी ने हमें गुरुजी के समक्ष अपने एक दिव्य अनुभव के बारे में बताया। उन्होंने कहा, आज जब मैं गुरु ग्रंथ साहिब जी को पढ़ने बैठी, मैंने ऑर्गेन्जा के रुमाल की दूसरी तरफ ग्रंथ के पन्नों पर गुरु गोबिंद सिंह जी का रूप देखा। उत्तेजित होकर मैंने पूछा, आंटी जी, जब आपने रुमाल उठाया फिर क्या हुआ? साहिब थे या ओझल हो गए? उन्होंने उदासी भरी आंखों से मुझे देखा और कहा, बैम्बी जी, मैं रुमाला कैसे उठा सकती थी? अगर वे मुझे अपने पूर्ण दर्शन देना चाहते तो वे रुमाले के ऊपर दर्शन देते, लेकिन वे मुझे आंशिक दर्शन देना चाहते थे, इसलिए मैं उनकी इच्छा के खिलाफ कैसे जा सकती थी? फिर उन्होंने हमारे गुरु साहिब की ओर देखा और वे बहुत रोईं और गुरुजी ने आंटी को एक ऐसा दिलासा दिया जैसे कि वे बच्ची हों। इस समय उम्र के हिसाब से आंटी काफी बड़ी थी। गुरुजी, तुसी महान, त्वाडे भगत बेमिसाल। गुरुजी, आप महान हैं और आपके भक्त बेमिसाल। अध्याय 11, भोजन। जब गुरुजी से पूछा गया कि ध्यान के दौरान वे कैसा भोजन लेते हैं, उन्होंने कहा कि आहार हल्का, सादा और अल्प मात्रा में होना चाहिए। फिर उन्होंने मुझे दोपहर के भोजन में मूंग दाल, 2 रोटी और दही खाने को कहा। यह सोचकर कि इस प्रकार का आहार मांसाहारी खाने के मुकाबले में बहुत नीरस होगा, मैंने गुरुजी से पूछा अगर मैं साथ में अचार खा सकती हूँ, तो उन्होंने इसके लिए मुझे आज्ञा दे दी। 1 वर्ष के बाद मैंने गुरुजी से कहा, अब मैं यह खाना और नहीं खा सकती, और वे हंसकर बोले, छड़ पड़े, छोड़ दे। शरीर के लिए दूध और पानी बहुत आवश्यक है। गुरुजी कहते थे कि दूध ईश्वर का दिया हुआ तोहफा है। उन्हें पंजाब का दूध और पानी बहुत पसंद था, क्योंकि वह सबसे शुद्ध होता है। वास्तव में उन्होंने हमें कई बार बताया कि दिल्ली का पानी और दूध सेहत के लिए हानिकारक है। जब गुरुजी महाराज पहले पहले दिल्ली आए और उन्होंने ग्रेटर कैलाश के एस ब्लॉक में संगत की, उन दिनों वे हफ्ते में 4 दिन, सोमवार से गुरुवार, तरल आहार लेते थे। उन्होंने समझाया कि वे तब ऐसा इसलिए कर रहे थे ताकि उनकी किसी भी संगत को कभी भी व्रत रखने की जरूरत न पड़े। संगत केवल महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखती थी। जब महासमाधि से पहले वाली शिवरात्रि आई, तब गुरुजी ने राम अवतार को फोन करके आदेश दिया कि जो भी संगत मंदिर में है, वे सब लंगर खाकर व्रत को तोड़ दें। शुरुआत में जब हम गुरुजी से मिले, तब मैंने उनसे पूछा, आप हमें मांसाहारी भोजन क्यों खाने देते हैं? उन्होंने मुझसे पूछा, अगर मैं तुमसे कहूं कि मांसाहारी खाना छोड़ दो, तो क्या तुम उसे खाना छोड़ दोगे? मैंने जवाब दिया, नहीं गुरुजी। उन्होंने कहा, कलयुग में सर्वप्रथम गुरु को अपनी गुरुयाई साबित करनी पड़ती है। जब मैं स्वयं को तुम्हारे सामने साबित करूंगा, तब तुम्हें मेरी बात सुनना सार्थक लगेगा। इसलिए जब मैं खुद को तुम्हारे समक्ष साबित कर लूंगा और जब सही वक्त आएगा, तब मैं तुम्हारा मांसाहारी खाना बंद कर दूंगा। आज ही छुट्टी के लिए बैंकॉक जाओ, यह हुक्म मिला। जाओ, हनीमून मनाओ। तब हमारी शादी को 20 साल हो चुके थे। सैटी ने कहा कि हम नहीं जा सकते क्योंकि उनके पासपोर्ट में कोई भी खाली पन्ना नहीं बचा। गुरुजी ने उन्हें कहा कि एक पन्ना है, और सचमुच एक ही पन्ना बचा हुआ था। हुक्म दोपहर के 2:30 बजे मिला और उसी रात को 9 बजे हमने बैंकॉक के लिए उड़ान भरी। विमान की यात्रा के दौरान और अगले 2 दिन जब भी मैं मांसाहारी खाने का एक टुकड़ा भी मुंह में डालती, तो मुझे उबकाई आती और मेरे मन में आया, लानत है, मेरी छुट्टी का मजा चौपट हो गया।
क्योंकि मुझे तो हर तरह का मांसाहारी खाना पसंद था। मुझे यह समझ आने में 2 दिन लग गए कि यह गुरुजी की लीला थी। इसलिए तीसरे दिन मैंने बहुत विनती की और गुरुजी महाराज से कहा, अगर आप चाहते हैं कि मैं मांसाहारी आहार त्याग दूं, तो मैं दिल्ली पहुंचते ही छोड़ दूंगी, लेकिन कृपा कर यहाँ तो मुझे उस भोजन का आनंद लेने दीजिए। अगली दोपहर मैंने खाने में हर मांसाहारी व्यंजन खाया, जिससे मेरे पति और हमारे मित्र हरपाल चावला, जो स्वयं भी खाने के शौकीन थे, बहुत प्रसन्न हुए। मैंने ऐसे खाया मानो वह मेरा आखिरी भोजन था। जब हम दिल्ली पहुंचे तो मुझे मांसाहारी भोजन खाने से त्वचा पर छपाकी और चकत्ते हो गए और खाना ठीक से ना पचने के कारण पेट खराब हो गया। लालच अच्छा नहीं होता। मेरा मार्ग मेरे गुरुजी ने निर्धारित कर दिया था। अध्याय 12। गुरु और उनके शिष्य का नाता। अपनी गुरुयाई के प्रारंभिक वर्षों में गुरुजी कहा करते थे, मेरी फोटो तुहाडे नाल गल्लां करेगी, मेरी फोटो तुमसे बात करेगी। कुछ साल बाद विदेश में रहने वाली संगत संगत जी। अध्याय 12। गुरु और इनके शिष्य का नाता। अपनी गुरुयाई के प्रारंभिक वर्षों में गुरुजी कहा करते थे, मेरी फोटो तुहाडे नाल गल्लां करेगी, मेरी फोटो तुमसे बात करेगी। कुछ साल बाद विदेश में रहने वाली संगत सत्संग सुनाते हुए बताती थी कि कैसे गुरुजी अपने स्वरूप के माध्यम से उनसे बात करते थे और स्वरूप से अमृत बहने लगता था। गुरु साहिब और उनकी संगत का संबंध एक बिना तार वाला फोन कनेक्शन है। भक्त दुनिया के किसी भी कोने में हो, लेकिन जिस क्षण उसका ध्यान गुरुजी की ओर होता है, गुरुजी जान जाते हैं। एक बार रोमा आंटी, सैटी और मैं दोपहर में खाने के लिए बाहर गए। सैटी परेशान थे और वे दोनों अपने दुखों के बारे में विस्तार पूर्वक बातें कर रहे थे। बाद में शाम को गुरुजी ने रोमा आंटी को डांटा और पूरा वार्तालाप दोहराया। अगले दिन अपनी बारी आने पर रोमा आंटी ने सैटी को गुरुजी की आवाज में डांटकर वह सब सुना दिया जो गुरुजी ने उससे कहा था। अद्भुत। गुरुजी की दिव्यता के प्रसंग में लेफ्टिनेंट जनरल दीपिंदर सिंह के साथ घटी एक घटना ध्यान में आती है। अंकल बहुत सिर दर्द से पीड़ित एम्पायर एस्टेट पहुंचे। उन्होंने सुधा आंटी से 2 डिस्प्रिन मांगी, लेकिन आंटी के पास वह दवाई नहीं थी। दरबार संगत से भरा हुआ था, इसलिए अंकल चुपचाप बाहर बरामदे में जाकर बैठ गए, जहां से गुरुजी को वे नजर नहीं आ रहे थे। दीपिंदर अंकल की सहन शक्ति बहुत ज्यादा है, इसलिए उनके दवाई मांगने का अर्थ था कि उनका सिर दर्द काफी ज्यादा था। जैसे जैसे वक्त गुजरा, संगत का एक सदस्य अंकल के लिए गुरुजी की चाय वाला गिलास लाया। जैसे ही उन्होंने चाय खत्म की, उनका सिर दर्द ठीक हो गया। जब वे गिलास रखने के लिए रसोई की तरफ जा रहे थे, उन्होंने मुड़कर गुरुजी को देखा, जो बहुत ज्यादा सिर दर्द की शिकायत करते हुए अपने सिर को दुपट्टे से बांधकर बैठे थे। अंकल ने बहुत आदर के साथ गुरुजी के चरण छुए। ये एक तरफा रिश्ता नहीं है। अगर गुरुजी आपको सुन सकते हैं, तो वे अपनी आवाज भी आपके कानों तक अवश्य पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते थे, अपने भीतर मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हें नहीं, पेन नहीं है, आप वो ले लो साइज वगैरह में। इधर कौन से? अच्छा, आप इधर। Sorry, dear Jandy, there was some disturbance, so please go ahead now. अगर गुरुजी आपको सुन सकते हैं, तो वे अपनी आवाज भी आपके कानों तक अवश्य पहुंच जाएंगे। गुरुजी कहते थे, अपने भीतर मेरी आवाज सुनने के लिए तुम्हें बाहरी दुनिया छोड़कर अपने भीतर झांकना होगा। मैं अपने सब भक्तों के अंतर्मन में हूँ। उनका कहना था कि उनके सच्चे अनुयायी हमेशा अपने भीतर उन्हें सुन पाएंगे, लेकिन इसके कुछ नियम हैं। गुरुजी ने समझाया कि जो आवाज बाएं कान में आए, उसे हमें नहीं सुनना, लेकिन दाएं कान में सुनाई देने वाली आवाज मार्गदर्शक है और उसमें वे केंद्रित होंगे।
उन्होंने कहा, पहले कोई गल्ला नहीं कर देसी, मन तो गल्ला कर देसी। यानी कि पुराने जमाने में लोग उच्चारित शब्दों के बजाय टेलीपैथिक तरीके से एक दूसरे से बात कर लेते थे। गुरुजी ने समझाया कि यह संवाद का सबसे शुद्ध तरीका है और आने वाले सालों में उनकी पक्की संगत टेलीपैथी के द्वारा एक दूसरे से संपर्क रख सकेगी। गुरु साहिब ने अपनी संगत के लिए ऐसे आदर्श स्थापित किए हैं। आज गुरु साहिब के समाधि लेने के 4 वर्ष बाद हमें उनकी पूजा के हर स्थान पर उनकी मौजूदगी नजर आती है। उन्होंने बड़े मंदिर में भी दर्शन दिए हैं, जहां पर संगत ने विभिन्न अवसरों पर उनकी उपस्थिति की तस्वीर खींची है। पूरे विश्व में होने वाले गुरुजी के सत्संगों पर उनके स्वरूप से अमृत बहता है। उनकी दिव्य खुशबू दरबार को महका देती है। रोटियों पर और जोत की लौ में ओम नजर आते हैं। हमारे घर पर गुरुजी के कमरे में हमने कई बार उनकी गद्दी पर उनके विराजमान होने के और उनके हाथ और पैर के दिव्य निशान उनमें विराजमान होने के संकेत देखे हैं। हम भी पूर्ण गुरु को पाकर धन्य हैं। अध्याय 13, आरती की थाली। गुरु साहब को दिए, ज्योत, अगरबत्ती और धूप बहुत पसंद हैं। वे कहते थे, घी की सुगंध ईश्वर की है और अगरबत्ती और धूप की खुशबू दिव्यता को रिझाती है। साथ ही वह प्रार्थना करते हुए इंसान की आत्मा के बोझ के हल्के होने का एहसास दिलाती है। मंदिर में शिव जी के आगे रखा हुआ दिया आरती वाले दिए से अलग होता था। गुरुजी को पीतल, ब्रास बहुत पसंद था और उन्होंने आरती के लिए पीतल की थाली का प्रयोग करने को कहा। एक बार उन्होंने मुझे आरती की थाली सजाने का तरीका सिखाने के लिए बदन आंटी को मंदिर भेजा। आरती की थाली, जिस पर केसर को पानी की बूंदों में मिलाकर सजावट की जाती है और फिर उनमें सीधी खड़ी बत्ती वाला घी का दिया, मौली, पानी की बूंदों में कच्चे चावल के दाने और केसर मिलाकर बनाया हुआ टीका, मिठाई के 5 टुकड़े और धूप। हम पहले गुरुजी की कलाई पर मौली बांधते थे, फिर उनके माथे पर टीका लगाकर उनकी आरती, शिव जी की आरती करते थे। अध्याय 14, लोटा, तांबे का बर्तन। वह चमकदार और बिना किसी गड्ढे के होना चाहिए। लोटा का ऐसा होना जरूरी था। गुरुजी उसे अपना आशीर्वाद देकर कहते, आपे आप साफ करना है, नौकरानों नहीं देना। वे कहते थे कि अगर मैं इस लोटे को अपना आशीर्वाद देने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता हूँ, तो तुम भी इसे स्वयं साफ करने के लिए थोड़ा वक्त निकाल सकते हो। या ते राख नाल साफ करो या नींबू ते नमक नाल। जब तुसी अपने आप साफ करते हो, तुसी मेरा ना लेंदे हो, मैनू याद करते हो, उस पल च तुहाडे कोल आके तुहानू फिर तो ब्लेस कर जांदा। उन्होंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं अपने लोटे को साफ करने में बहुत आलसी थी। गुरुजी लोटा हाथों में लेकर उसे अपना आशीर्वाद देते थे। उन्होंने हमें समझाया कि सुबह उठते ही हम सबसे पहले लोटे का आधा जल पी लें और फिर नहाकर बाकी का जल अपने ऊपर डाल लें। अध्याय 15, सत्संग। सत्संग का अर्थ है सच्चा साथ या सच्चा जनसमूह। सच्चा यानी कि गुरु और जन समूह का अर्थ हम भक्तजन। एक ऐसी सभा जिसमें हम दिव्यता का चिंतन और ध्यान करते हैं, उनकी महिमा का गुणगान करते हैं और अपने दिव्य अनुभव सुनते और सुनाते हैं। वह एक कक्षा की तरह है जहां हमें शिक्षा मिलती है और गुरुजी के संदेश दिए जाते हैं, जो कि केवल हमारे लिए नहीं होते हैं, बल्कि उचित समय आने पर दूसरों को देने जरूरी होते हैं। हमारे गुरु साहिब बहुत आगे का सोचकर योजना बनाते थे। वे यह भली भांति जानते थे कि वे एक दिन अपना शरीर त्याग देंगे और इसलिए उनकी कक्षा को ऐसे पाठ पढ़ाने आवश्यक थे जो उसी तरह से कई बार दोहराए जा सके, जिस तरह से उनकी शारीरिक मौजूदगी के दौरान कहे गए हों, क्योंकि उन सत्संगों में किसी अन्य संगत के लिए संदेश होगा, उस इंसान को आश्वासन देने के लिए। कभी कभी किसी भक्त को अनेक बार कोई सत्संग दोहराने के लिए कहा जाता था और संगत ऊबने लगती थी। हम सब यही महसूस करते थे कि यह तो हमने पहले सुना हुआ है।
फिर एक दिन गुरुजी ने हमें समझाया, सत्संग तुम सबकी दवाई है और बार बार वही सत्संग सुनकर तुम्हें आवश्यक आशीर्वाद रूपी खुराक मिल रही है। इसलिए धीरज धर के सत्संग सुनो, क्योंकि तुम्हें उससे फायदा होगा। ये दवाई रूपी सत्संग तुम्हारे तक सीमित रखने के लिए नहीं है, बल्कि सभी को सुनाने के लिए होते हैं। सारे परिवार को लेकर आओ, तभी तो पूरा आशीर्वाद मिलता है। गुरुजी बिना किसी संशय के कहते थे कि सत्संग में पूरे परिवार को आना चाहिए, ना कि परिवार के केवल एक सदस्य को, सिवाय उन व्यक्तियों के जिन्हें उन्होंने स्वयं अलग अलग दिनों पर आने की आज्ञा दी थी। उन्होंने खास कहा कि पूरा आशीर्वाद तभी मिलता है जब पूरा परिवार उनके सत्संग के लिए आता है। गुरुजी कहते थे कि अगर मैं समय पर आकर तुम्हारे लिए बैठ सकता हूँ, तो तुम भी समय पर आकर मेरे लिए बैठ सकते हो। यह मत देखो कि तुम्हारे आसपास वाले किसने क्या पहना है और कौन क्या कर रहा है, बल्कि मुझ पर ध्यान दो, मेरे नजारे देखो। अगर हमें चाय प्रसाद दोबारा मिल जाता था, तो हम अपने आप को धन्य समझते थे। गुरुजी इस बात की ओर पूरा ध्यान देते थे कि हर भक्त को चाय प्रसाद का कम से कम एक गिलास जरूर मिले। उन्होंने कहा, मैं सबको लंगर प्रसाद के द्वारा आशीर्वाद देता हूँ, इसलिए उसे दवाई मानकर बिल्कुल भी जाया नहीं करना चाहिए और पूरा खत्म करना चाहिए। लंगर हमेशा बिल्कुल सादा होता था। एक दाल, एक सब्जी, रोटी, अचार या रायता और कुछ मीठा। लहसुन और प्याज की मनाही नहीं थी। बस एक नियम था कि मिर्च और मिठाई बहुत ज्यादा होनी चाहिए। लंगर हमेशा थालियों में परोसा जाता था और 4 जन इकट्ठे बैठकर एक थाली से खाते थे। जहां हम सब जाति, वर्ग, नाम, शक्ल सूरत के भेदभाव के बिना एक जैसे होकर खाते हैं। हम सब लंगर खाकर एक जैसा आशीर्वाद पाते हैं। केवल त्योहार या किसी खास दिन पर लंगर बुफे की तरह परोसा जाता था। गुरुजी ने हमारा पालन पोषण इस तरह से किया। गुरुजी कहा करते थे, जब तुम मुझे मिलने आते हो तो नहा धोकर अपने सबसे बेहतरीन कपड़े डालो, बिल्कुल वैसे जैसे मैं स्नान करके तुम सबके लिए तैयार होता हूँ, क्योंकि सत्संग में बैठकर हम प्रार्थना करते हैं। अक्ल और रफल बाहर छोड़कर आओ। अपने किंतु परंतु और अहम को अपने जूतों के साथ बाहर छोड़कर आओ। अध्याय 16। जय गुरुजी। गुरुजी महाराज अपनी संगत से ऐसे प्रेम करते हैं जैसे एक पिता अपनी संतान से। हम वाकई में धन्य हैं और उनके लाड प्यार से बिगड़े हुए हैं, क्योंकि आज भी वे हमारा हर कदम पर मार्गदर्शन करके हमें शिक्षा देते हैं। किताबें, संदेश, अखबार, बच्चे और संयोग से सहसा ही लोग आकर हमें अनजाने में उनका पैगाम देते हैं और रास्ता खुद ब खुद नजर आने लगता है। सालों साल की प्रार्थना, सब्र और दृढ़ता बहुत आवश्यक है, क्योंकि गुरुजी की दी हुई हर सीख आपका इम्तिहान लेती है और आपको भीतर से हिला सकती है। साथ ही वे एक ऐसे बालक के जैसे हैं जो हमेशा जानना चाहते हैं कि आप उनसे कितना प्यार करते हैं। एक बार जब गुरुजी लंगर खा रहे थे, तब नितिन जोशी, जिनकी आयु तब 13 साल की थी, उनकी उपस्थिति में बैठे थे। अचानक गुरु साहिब ने एक साबुत हरी मिर्च उठाई और उन्हें खाने के लिए दी। नितिन ने आराम से मिर्ची खा ली और जीभ तप जाने और आंखों में आंसू भर जाने के बावजूद भी उन्होंने गुरुजी से कोई सवाल नहीं किया और उसे गुरुजी का प्रसाद माना। धन्य था वह पल जब गुरुजी महाराज ने हम जैसे गंदे बर्तनों को स्वीकारा, हमें अपनाया और हमें निर्मल प्यार दिया। उनकी दिव्य आभा में हम हर दर्द का अनुभव सह लेते हैं, हर खुशी में हंसते हैं, वक्त की धारा के संग बहते हैं और गहरी नींद सोते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हमारी जिंदगी में होता है, वह सब हमारे नाथ ने हमें सिखाने के लिए हमारी नियति में लिखा है। सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर हम अपने पिता से अपने पापों के लिए क्षमा याचना करते हैं और विनती करते हैं कि वे हमारे पथ को सरल बनाएं। हम गुरुजी से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें अपने पास आने का रास्ता दिखाएं। अध्याय 17। मेरे मौला। कहते हैं
तेरी दुनिया है सुंदर, पर आपके साथ यहाँ पर उससे बढ़ के क्या। वो समय जो समय ना था, वो दिन जो दिन था ना रात, एक अद्भुत मदहोशी का आलम जिसमें बस तू ही तू और कोई मैं न था। फिर ये सपना क्यों टूटा? क्यों तुम रूठे? एक अरदास, एक विनती, एक फरियाद मेरे मौला, अब लौटा दो वे सुहाने पल, अब लौटा दो वे कोमल चरण, अब लौटा दो चरणों की खुशबू और असीसें, कि मन हो जाए अमृत और मेरा रोम रोम गाए, तू ही तू है और बस तू ही तू ही। जय गुरु जी। यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु जी की मेहर से। गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। बैम्बी आंटी, आपका तो मैं जितना शुक्राना करूं कम है। एंड रीडिंग ऑफ शिव पुराण प्लेटफॉर्म का, गोपाल अंकल का, अतुल अंकल का और सारी साध संगत जी का बहुत बहुत शुक्राना। और गुरु जी से और आप सबसे माफी, जो भी त्रुटियां हुई हो प्लीज मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हैंडिंग इट ओवर टू यू गोपाल अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी कीर्ति आंटी। बहुत सुंदर। बैम्बी आंटी ने जितना भाव से, जितने मन से ये पुस्तक लिखी, ये गुरु जी के साथ जो उनका वार्तालाप है वो हम सबके लिए प्रस्तुत किया, उतने ही प्रेम से, उतने ही भाव से। आप बहुत समय भाव विभोर हो रही थी बीच बीच में। वी कुड मेक आउट, क्योंकि गुरु जी के साथ जो हमारा संबंध है वो इतना अनूठा है कि वो हमें उनकी याद कर करके, उनकी कही हुई बातें सुन सुन के, उनके साथ बिताए हुए वो पल याद कर करके हम समय समय पर भाव विभोर हो उठते हैं। हमारा मन या हमारी वाणी कांपने लगती है। तो बहुत सुंदर। सबसे पहले तो धन्यवाद करें गुरु जी का कि गुरु जी ने इतनी सुंदर बातें, इतनी सरल बातें हमारे लिए, पूरे आयाम को इतना सरल बना दिया गुरु जी ने कि कोई भी भगवान से जुड़ सकता है। उसके लिए कोई विशेष प्रशिक्षण की जरूरत नहीं है, उसके लिए कोई विशेष कारण की जरूरत नहीं है। जब हम चाहें, इतना सरल मार्ग, आई थिंक गुरु जी की कृपा है। दूसरी बात यह है कि धन्यवाद है आप सबका, संगत का, जो संगत इतने प्रेम से गुरु जी के साथ जुड़ रही है। गुरु जी के महासमाधि लेने के बाद से दिन दूनी रात चौगुनी संगत बढ़ रही है। मुझे याद आते हैं वो पल जब गुरु जी हमसे कहा करते थे, नई संगत लाओ, नई संगत लाओ। ही वांटेड टू ब्लेस ईच एंड एवरी पर्सन, यू नो, जो भी आके उनके दर्शन कर पाए और पाए। लेकिन शायद ये हमारा दुर्भाग्य है कि हम भगवान को साक्षात रूप में देखने का हमारा भाग्य नहीं है। हम उनको तस्वीरों में, स्वरूप में, मूर्तियों में ही देखना पसंद करते हैं। हम वैसे भी हमारी आंखें इतनी सक्षम नहीं हैं कि गुरु को हम फेस टू फेस देख पाएं या देख सकें। तो एनीवे, सो बैम्बी आंटी का, धीरजा आंटी का, ऑफ कोर्स द रीडिंग ऑफ शिव पुराण प्लेटफॉर्म का बहुत बहुत आभार है हमारे सब संगत की ओर से कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म दिया जिस पर इस पुस्तक को पढ़ा गया। और सबसे बड़ा प्रश्न जो संगत के मन में है कि ये पुस्तक हमें कैसे मिल सकती है, और इसके अलावा हमारे इस पुस्तक के माध्यम से, ये जो बातें लिखी गई हैं इस पुस्तक में, उसके माध्यम से हमारे अनेक भ्रम दूर होते हैं। कारण यह है कि संगत, जैसा मैंने कहा, नई संगत जो उस समय सत्संग, उस समय गुरु जी की संगत में नहीं आ पाई थी, गुरु जी का दर्शन नहीं कर पाई थी, वो जुड़ रही है और अनेक जगहों पर जुड़ रही है, पूरे विश्व में जुड़ रही है। तो उनके मन में अनेक सवाल आते हैं,
और उनको गाइड करने वाला कोई ऐसा माध्यम नहीं है। लेकिन ये जो पुस्तकें हैं बेम्बी आंटी की और कुछ और पुस्तकें हैं जो हमारा मार्गदर्शन करती हैं, एंड आई एम श्योर पूरी संगत को बहुत लाभ हुआ होगा इस वाणी को सुनकर। May I request everybody to kindly mute themselves? जी सॉरी। तो ये माध्यम बनती है हमारे अनेक भ्रमों को निवारण करने का। और गुरुजी कहा करते थे, मैं तुम्हें भ्रमों से निकालने आया हूँ। तो हमारे लिए कोई कारण नहीं है कि हम उन्हीं भ्रमों में, उन्हीं रिचुअल्स में फिर उलझे रहें। तो ये माध्यम बनती है हमारी पुस्तक, और इनको हमें बार बार पढ़ना चाहिए। तो आज हमारा सौभाग्य ये भी है कि बेम्बी आंटी जुड़ी हुई हैं संगत में, और मैं उनके और संगत के बीच में और ज्यादा देर ना रह करके डायरेक्टली उनको मैं आग्रह करता हूं कि वो इसकी कुछ चुनिंदा बातें एक बार फिर से, खासतौर से मेरे मन में जो एक बड़ी भावना आती है वो ये है कि मेडिटेशन जो है ना, ये बड़ा दुर्लभ काम है। बहुत मुश्किल से मन लगता है, बहुत मुश्किल से एकाग्रता बनती है। तो मेरा ये प्रश्न रहेगा आपसे कि थोड़ा हमें गाइड करें कि मेडिटेशन में कैसे हम सहजता से जाएं। और इसके अलावा आई थिंक संगत मे बी हैविंग सम क्वेरीज, सो आई थिंक दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म जिस पर हम संगत जो भी सवाल बेम्बी आंटी से पूछना चाहती है, बी प्रिसाइज एंड बी लिमिटेड कंसिडरिंग द टाइम कंस्ट्रेंट्स। तो मैं पहले तो बेम्बी आंटी को ये आग्रह करता हूं कि वो आए, थोड़ा सा अपनी बातें कहें, और इसके अलावा जो कुछ पढ़ा गया उसके अलावा कुछ और कहना चाहें वो भी कहें। सो ओवर टू बेम्बी आंटी, काइंडली अनम्यूट। दीजिए आंटी, आज तो आपने सच्ची रुला दिया। बड़े टाइम बाद ऐसी यादें सामने आई हैं कि आपके साथ हम भी रोए हैं यहाँ पे, वही चीजें याद करके। गोपाल अंकल, आपने इतने प्यार से सब कुछ कहा है कि शायद आप दोनों ने जिस तरीके से, जिस प्यार से सब कुछ कहा है, उतनी शुद्ध मेरी हिंदी है नहीं। जैसे आपको पता है, मैंने किताब में लिखा है कि कोशिश करूंगी। जब 2011 में एक दफा अनीता कुमार आंटी ने मुझे बोला कि आई एम राइटिंग अ बुक ऑन गुरुजी, और गुरुजी के बर्थडे तक मैं उसको छपवाना चाहती हूँ। और फिर मेरे को मन में आया कि गुरुजी, मैं भी लिखना चाहती हूँ आपके बारे। और किताब मतलब 100 पेज 200 पेज। और मैंने सोचा, नहीं गुरुजी, छोटी सी किताब लिखना चाहती हूँ आपके बारे, प्लीज इजाजत दो। और उसके अगले दिन से क्या होता है कि बुखार चढ़ जाता है मुझे। और ये नहीं कि हल्का सा बुखार, आई हैड 103 104 एंड सोचा वायरल फीवर है, मतलब हर साल आना होता है, इस साल भी आया है। और हमारे कमरे के साथ वाला कमरा बच्चों का था, दोनों लड़कियां का अलग कमरा था। तो एक कमरे में दोनों सो रही थी, एक कमरा खाली था और हमारा कमरा था। तो उस टाइम मेरे को कुछ होता था, और वो भी हमेशा रात को कुछ होता था। मैं जाके ना नूर के कमरे में बैठ जाती थी और कोई किताब लेके जोर जोर की बोल बोल के लिखना, और इतना बोलना कि सैटी अपने कमरे से निकल के आके बोलता, व्हाट आर यू सेइंग, एंड आई वाज टेलिंग प्लीज गो अवे, आई जस्ट हैव टू डू दिस, मेरे को ये करना है, मेरे को ये लिखना है। मतलब things were flying into my head and they were flying out of my head and I couldn't catch up. So कई जगह अभी मैं जब किताब देखती हूँ सीधी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि मैं लिख नहीं सकी या कैच अप नहीं कर सकी। और जब बुखार तेज होता था वो टाइम होता था लिखने का, और जब बुखार कम हो जाता था तब मैं निहाल हो जाती थी, मेरी बॉडी जो इतना थक जाती थी, सो जाती थी, और फिर बुखार चढ़ता।
और फिर लिखना शुरू होता और फिर ऐसे पूरे हफ्ते होता गया। तो मेरे को समझ आ गई कि ये वायरल तो नहीं है, ये तो गुरुजी अपना कुछ करवा रहे हैं। और फिर दिन में जब तबीयत ठीक होती थी, क्योंकि हिम्मत नहीं होती थी, तो मैं सैटी को कहती थी आप अपना कंप्यूटर पे टाइप कर दो, ये लिखा गया है, ये, and that's how the book was written. And to feel that heat at that time, ये पहली दफा नहीं है जिंदगी में, ये शायद दूसरी दफा है जिंदगी में कि गुरुजी ने अपना प्रेजेंस फील करवाया है हीट के थ्रू। एक टाइम जब नूर पैदा हुई थी, आई ऑलमोस्ट डाइड। उसके बाद जब मेरे बॉडी को गुरु साहिब जी रिपेयर कर रहे थे, उस टाइम भी बहुत हीट थी कमरे में, इतनी हीट थी कि मेरे लिए एसी भी कम था। और ये दूसरी दफा थी मेरी जिंदगी में जब उस तरह की गर्मी मेरे आसपास, और मेरे को फील करवाया वो गर्मी, his presence through heat, which was very different. और मतलब 3 हफ्तों में वो किताब लिखी गई, एडिट करी गई, है तो छोटी सी पतली सी किताब। और फिर हम अगर बुक मेकर के पास जाएं, जो बुक्स पब्लिश करते हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगी, मतलब उनको पसंद ही नहीं आ रही थी। फिर हम गए हैं, जो बंदा वेडिंग कार्ड्स बनाता है, उसने फिर ये सारा, हमने कहा इतना सुंदर सा हमको चाहिए, ऐसे चाहिए, एंड थोड़ा आइडिया जैसे वो मन में चल रहा था उसको बताया। फिर उन्होंने थोड़े आइडियाज हमें दिए और एकदम क्लिक कर गई, और गुरुजी के बर्थडे तक वो किताब बन गई। सो ये गुरु साहिब की चाहत थी, इसलिए हो गया, क्योंकि उसके बाद मैंने कई पन्ने लिखे हैं, पर अभी तक कोई हुक्म नहीं हुआ, ना प्रिंट करने का, ना ही उस किताब को एक्सटेंड करने का। फिर किसी संगत ने, नेचुरली हम लोग इंडियन है, हिंदी हमारी मेन भाषा है, तो किसी संगत जी ने ट्रांसलेट करके अपने हिसाब से बुक को ऑनलाइन कर दिया, गूगल पे डाल दिया। और कई संगत मेरे को कहें कि आपकी हिंदी वर्जन बहुत अच्छा है, पर मैंने कहा हिंदी वर्जन तो हमने लिखा नहीं है, ना हुक्म हुआ है। जब पढ़ा तो इट वाज लाइक अ हार्ट अटैक, क्योंकि वो मेरी हिंदी से गई गुजरी हिंदी थी, जिसमें गुरु साहिब जी की तरफ इतनी डिसरिस्पेक्ट थी कि शायद वो मुझे धक्का चाहिए था, जरूरत थी मुझे, ताकि गुरु जी की किताब धीरजा आंटी हिंदी में बदल सके। और पहले फिर से यही था कि गुरु जी का बर्थडे इस साल हमें कर लेना चाहिए, गुरु जी के बर्थडे पे ये बुक ऑनलाइन ले जाना चाहिए, पर नहीं हुआ। और डिले धीरजा आंटी की तरफ से कभी नहीं थी, हमेशा मेरी तरफ से थी, क्योंकि मेरे को वो हिंदी पढ़नी पड़ती थी, which was like a task। और क्या होता था कि मैं 2 पेज पढ़ती थी और मेरी बॉडी हीट अप हो जाती थी, फिर उसके बाद सिर दर्द शुरू हो जाता। मतलब these are delay tactics गुरु साहिब जी के भी। और मैं पढ़ ना सकी, और स्लोली एक पॉइंट आया, गुरुजी ने कहा गुरुजी देखो किताब आपकी है, आपको ठीक लग रहा है तो पास कर दो, नहीं ठीक लग रहा है तो फिर रहने दो, फिर मैं 1 साल लगा लूंगी पढ़ते पढ़ते। फिर एकदम से हुआ कि चलो, अंदर से आया, मन में आया कि चलो ठीक है, किताब ठीक है। पर कंफर्मेशन कैसे आई? जब धीरजा आंटी ने, राजेश अंकल ने किताब पूरी प्रिंट आउट करके अपने दरबार में, गुरुजी के दरबार में रखी, तो वो जब अगले दिन आए देखने, तो दोनों किताबें की एक पल्ला खुला पड़ा हुआ था, और वहां ना एसी ऑन है, ना पंखा ऑन है, ना कहीं से खिड़की खुली है कि वो पल्ला खुल सके। सो दैट कंफर्मेशन वाज नीडेड कि अच्छा वी आर ऑन द राइट पाथ, कि गुरु साहिब जी ये रिक्वायरमेंट है, ये चाहते हैं, रिक्वायरमेंट नहीं, गुरु जी साहिब जी ये चाहते हैं कि ये किताब हिंदी में बने। और बात रही इसकी प्रिंटिंग की, प्रिंटिंग का तो अभी तक
मतलब 2011 में एक दफा हमने प्रिंट किया, वो भी 500 किताबें। उसके बाद कभी हुक्म नहीं हुआ कि हम प्रिंट करें, या गुरुजी का मूड नहीं है। जब मूड होएगा गुरुजी का तभी वो चीज होएगी। तो इसलिए मन में बार बार ये ख्याल आता है कि ऐसा एक साइट कहूँ, वेबसाइट बनाया जाए, समथिंग लाइक माय व्हाटएवर ब्लॉग या वेबसाइट बनाया जाए, जहाँ पे जो भी जिस फैमिली में मैं हूँ उनके एक्सपीरियंसेस जो गुरु साहिब जी के साथ रहे हैं, फोटोग्राफ्स जो हमारे पास हैं, चीजें जो गुरु साहिब जी की हमारे पास है, विचार जो उनके ओवर टाइम, क्योंकि ये किताब डजंट कवर एवरीथिंग। सो जैसे जैसे मन में आता जाए उस ब्लॉग में, उस वहां पे डालते जाएं, एक किताब जो बढ़ती रहती है इस तरह कि जब हुक्म हो उस किताब में कुछ ना कुछ ऐड किया जाए जो गुरु साहिब जी चाहते हैं। इट इज इतने साल जब गुरुजी ने अपना ग्रंथ लिखवाया था, तो वो सैटी को कहते थे, अच्छा सैटी अंकल आप जाओ, सो एंड सो ने अपना सत्संग लिखा है, उसकी इंग्लिश ठीक नहीं है, तो आप उस इंग्लिश को ठीक करके फिर वो पास करो। ऐसे गुरु सैटी ने बहुत सारी संगत को हेल्प किया है उनके ग्रंथ ठीक करने के लिए, उनकी इंग्लिश ठीक करने के लिए, ताकि गुरु जी के ग्रंथ में वो पन्ने ऐड हो सके। पर गुरु साहिब जी ने कभी हम दोनों को नहीं बोला कि अपना जो एक्सपीरियंसेस हैं आप दोनों के उसमें डालो। हमें समझ नहीं आई थी कि काम हमसे ही करवा रहे हैं, सैटी से करवा रहे हैं, और अपने एक्सपीरियंस लिखने के लिए नहीं बोल रहे। पर आज इतने सालों बाद अब समझ आ रही है कि वो एक अलग तरीके की, उनकी सोच अलग थी, उनका तरीका अलग है, वो कुछ अलग चीज चाहते थे। इस करके उनकी जब आज्ञा होगी, ये ब्लॉग साइट जो भी है वो आ जाएगी with all the experiences, और I am really looking forward, because जब मन पिछली बातों में जाता है, कई पन्ने ऐसे जिंदगी के होते हैं जिसको आप भूल जाते हो, जिसको आप पढ़ते नहीं हो, क्योंकि टाइम के साथ मन भी कई चीजें दबा देता है, कई बातें दबा देता है, और बातों से बातें निकल आती हैं। गोपाल अंकल, मेडिटेशन जो है ना, उसको खेल से ज्यादा नहीं समझना चाहिए। जब मैं मेडिटेशन करती हूँ, जब जो मेरे को सिखाया, आप बिलीव नहीं करोगे कि जब वो गद्दा लगाते हैं ना गुरुजी के लिए, उसकी जो मैं पिटाई करती हूँ ना, शायद अगर किसी बंदे की करती तो उसको जितना गुस्सा होता है, जितना जो भी अंदर है, वो मोया गद्दा उसकी खैर नहीं। उसकी पिटाई में बहुत कुछ अंदर से निकल जाता है, बंदा शांत हो जाता है। ठीक है, आप मेडिटेशन करने से पहले टाइम देखिए, ठीक है, क्योंकि गुरुजी ने ये सिखाया हुआ है। फिर वो गद्दा बचा के मार मार मार, चंगी तरह मार उसमें। जब वो ठीक से तुम्हारा गुस्सा अंदर जो भी चीज है अंदर ठंडा हो जाएगा, उसको कम मार पड़ती किसी दिन, उसको ज्यादा मार पड़ती किसी दिन, डिपेंडिंग मेरे मन का के हालात क्या हैं। क्योंकि क्रोध को तो मैं पूरा बस में कर नहीं सकी, अभी तो है काफी गुस्से वाली हूँ। तो उसको पिटाई करके फिर जो ऊपर चादर है ना, कैमोफ्लेज करने के लिए ऊपर जो चादर बिछाती, बहुत सुंदर सी, जैसे गुरुजी को पसंद आएगी, ठीक है। और मैं बहुत आराम से फूल लगाती हूँ, मतलब एक एक फूल, जैसे मंदिर में नहीं लगाते हम एक एक फूल, और रंगोली बनाते हैं, और फिर दिए, और फिर जैसे स्काई में भी दिए लगा दिए, वो तो कोई भी चीज इमेजिन कर सकते हैं, मालाएं ऐसे टांग दी, दिए लगा दिए, यहाँ से ढोल कर दिया, यहाँ से शनाई कर दी, ठीक तुम्हारा खेल है, तुम जो मर्जी करो।
ठीक है, फिर गुरुजी को भेजा, आज आपने इतने प्रेम से गुरुजी को बुलाया, प्लीज मेरे को लिख के भेज दो। इतनी मतलब मैं जब शिव पुराण पढ़ती ना, कहते हैं शिव जी ये वो रुद्र एवरीथिंग, मतलब आई डोंट हैव दैट एवरीथिंग उनका आग्रहण करने के लिए। आई मीन यू सेड इट सो ब्यूटीफुली, जिस तरह आपने गुरुजी को शुरू में बोला है। फिर उनको प्यार से करो, उनको बुलाओ, उनको बिठाओ। और आजकल जब दिमाग खराब होता है और मेडिटेशन में ध्यान नहीं लगता, मैं गुरुजी को बोलूंगी अपनी उंगली यहाँ रख दो गुरुजी। तो फिर मैं सोचती यहाँ पे दबाव आ रहा है, यहाँ पे एक्चुअली इज द हार्डेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। तुम सोचो अगर बड़ी लंबी रस्सी से आप किसी चीज को खींच रहे हो, ये और नौबी इज द हार्डेस्ट प्लेस टू मेडिटेट। यू कैन नॉट, यू हैव टू स्टार्ट विद योर pubic bone, दैट इज where, एंड एक्चुअली वहां से नाड़ी नहीं शुरू होती, नाड़ी शुरू होती है जहां आपका बट क्रैक है, उसके ऊपर जो जगह है, जैसे ये बट क्रैक है, इसके ऊपर से जगह है, और वो फिर बिजली की तार की तरह ऐसे घूम के आती है आगे की तरफ ऑन योर pubic bone. So first thing you have to do is that take a pen, pencil, कुछ भी, और अपने पीछे जहां आपका बट क्रैक है वहां से लाइन, ऐसे लाइन खींचो अपने ऊपर, पेंसिल पॉइंट की तरफ नहीं, मतलब ब्लंट साइड से लाइन खींचो अपने pubic bone की तरफ, लेफ्ट साइड ओनली। Keep pulling it, keep pulling it, keep pulling it every day before you sit and meditate. एक दिन ऐसा आएगा जब उसमें ना एक तार चलेगी, ऐसे एक बिजली की तार चलेगी। और लेफ्ट साइड जरूरी है क्योंकि वो हमारी ठंडी जो है ना नाड़ी है। अगर आप सूर्य नाड़ी में चले जाओगे और उसको शुरू कर दोगे, एक तो वो शुरू करनी मुश्किल है, अगर वो शुरू कर दोगे तो आप जल जाओगे। These nadis are so powerful that if you push them the wrong way, they can actually physically hurt you. You can get hurt inside. You can get bruised. It's like electrical current आपको दिखता नहीं है, पर आप हाथ लगाओ तो करंट लगता है ना, और फिर हाथ जल भी जाता है। तो वैसे ही ये नाड़ियां जब आपने शुरू करनी है, आप पेंसिल लो और अपना पीछे से आगे, और अपने मन को फिर उस वेरी स्लोली चलाओ, अपने मन को चलाओ, ऐसे मन को चलाओ। ठीक है, जब गुरुजी ने पहली दफा करी थी, उन्होंने चुबा के ना ऐसे जब नाड़ी शुरू करवाई, ऐसे चुबा के ऐसे करके आगे लेके गए, एंड it's embedded in my memory कि okay, this is the path and this is how you start your nadi. So when you're doing meditation, when all your conversation, जो आप बात करना चाहते हैं, जो आपको दिन का गुस्सा है, जो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन जो भी है, सब कुछ शर्माओ मत प्लीज गुरुजी से। वो आपके अंदर की बातें, आपका जितनी गंदगी है आपके अंदर, सब कुछ जानते हैं, तो शर्मा के क्या करना, छुपा के क्या करना। He's your guru, he knows everything. So be equally forward, and जब आपकी सारी बातें खत्म हो जाती हैं, forget the mantra jap, forget the beej mantra, all are irrelevant at this point. Then start this nadi. Guruji started this nadi with me when I was doing the 5 minutes. So I used to only sit for meditation for 5 minutes. So make your life very simple. Sit for 5 minutes only. Do some talking, do some nadi, till you come to a point where you feel ke okay, 7 minutes, nahi to 10 minutes. And the thing is that the day you are not feeling well, जब body कमजोर होती है, meditation नहीं हो सकती, क्योंकि ये अंदर से लेती है। जैसे जब आप शंख बजाते हो, ठीक है, अगर आपका लंग्स या पेट खराब है, शंख अच्छी तरह नहीं बजेगा, ठीक है, और शंख बजाना बहुत जरूरी है। So that same way, when you do meditation, your body has to have the strength to do it. ठीक है, so your 1 hour walk every day is very important. ये तो गुरुजी ने सबके लिए बोला हुआ है। 1 hour walk every day is imperative because we sit so much. Your malish once a week is very important because we sit so much, we need circulation, और circulation उसके बगैर होगी नहीं। ठीक है, मतलब जो काम आप कर सकते हो, नहीं तो फैमिली मेंबर्स एक दूसरे की करो, या जैसे भी हेल्प कर सकते हो, या आप सोचे चलो लॉकडाउन हो गया अब क्या करें, बहुत सारे टीवी प्रोग्राम्स है जिसमें आपके घर के अंदर ही आप वॉकिंग कर सकते हो।
ठीक है, ये है तरीके ढूंढने पड़ेंगे अपनी बॉडी को फिट करने के लिए। अपनी बॉडी को सुनो, वो कहेगी ये खाना है, ये नहीं खाना है। आप कहोगे नहीं मैंने तो मीठा खाना है, बॉडी कहेगी आज आप मीठा कहोगे तो मैं उल्टी कर दूंगी। You have to learn to listen. See the food, you just know. Okay, this is right, this is not right. फिर भी बंदा लालच करता है, ठीक है। Even I do. It's not that I have mastered it, but फिर भी बंदा लालच करता है। और but one realizes कि अच्छा अगर मैंने ठीक रहना है तो मुझे अपने बॉडी को सुनना पड़ेगा। Because all these are processes leading to you doing well in your meditation. And meditation is not always sitting. Like walking, मेरे को गुरुजी कहते थे when we used to go for a walk ना, then I used to talk too much and Guruji used to get irritated. So Guruji used to say, एक टंग विच ओम नमः शिवाय, दूसरी टंग विच शिवजी सदसहाय, हुन चल ओम नमः शिवाय शिवजी सदसहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी। So once you reached a point, you know, Guruji used to walk so fast, you reached a point where you lost count ke Om Namah Shivaya came into 3 legs instead of 1 leg, you know. So one has to understand his ways, because such a time also comes for certain sangat where the time of the world doesn't matter, because your body guides you to do certain things at certain times which are not according to the times of the world. I hope that helped you. Yeah. I mean, of course, it's a process which takes time. So उसको imbibe करना पड़ेगा, अपने system में डालना पड़ेगा, तो तभी बात बनेगी. No, thank you very much, Bambi. I think your book is really revealing. और संगत जी, ये हमारे लिए बहुत important है कि हम इधर उधर की बातों में ना पड़ के जो सही क्रक्स है, जो गुरुजी की बातें कही गई हैं, और वो ऐसी संगत से ही मिलेंगी आपको जिनके साथ गुरुजी ने। और बहुत खूबसूरत बात जो मुझे लगी, बिकॉज मैं आई हैव बीन लकी टू बी विद गुरुजी फॉर सिंस 2000। बेम्बी आंटी तो 90s में जुड़े हैं, हमने वो देखे हैं। और जो बेम्बी आंटी ने जो बातें लिखी हैं ना, दे आर प्योर, मतलब उसमें कोई मिलावट नहीं है। सबसे बड़ी बात ये है। तो इसलिए और हमें भी उसी प्योरिटी से उसको समझना है और अपनी लाइफ में। गुरुजी बिल्कुल बड़े स्पष्ट शब्दों में और बार बार कहते थे, भ्रमों में ना पड़ो, इधर उधर की बातों में ना पड़ो। तो ये हमें लेसन हमें बहुत इंपॉर्टेंट नोट करना है सभी के लिए, इंक्लूडिंग मी। हम भी पढ़ जाते हैं अभी कभी कोई, और गुरुजी डाल देते हैं, वो देखा जाए तो गुरुजी ही डालते हैं। वो कहीं ना कहीं से कोई बंदा ऐसा भेज देंगे जो आपको उल्टे पुल्टे कुछ रास्ते बताएगा। फिर थोड़े टाइम बाद आपको रियलाइज होगा, अरे ये रास्ता मेरे लिए नहीं है, ये तो पता नहीं, जाता बहुत सुंदर जगह है बट इट्स नॉट फॉर मी। सो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है हम सबके लिए। एंड थैंक यू वेरी मच अगेन धीरजा आंटी, वेरी वेल ट्रांसलेटेड। बहुत सुंदर शब्दों का प्रयोग किया है आपने। और अब सबसे बड़ा सवाल जो संगत कर रही है वो इस समय, कि ये हम बुक कैसे ले सकते हैं, कहाँ से अवेलेबल है, उसका एक आंसर आप। ये आपको जैसे कहा है, हुक्म नहीं हुआ फिर से प्रिंट कर जी, इसलिए जब वो ब्लॉग बनाएंगे तब उसमें इंग्लिश एंड हिंदी किताब एज वेल एज धीरजा की आवाज में दोनों वॉइस, क्योंकि कईयों को बुक नहीं पढ़ा जाता, पेशेंस नहीं है मेरे जैसों को। सो वो सब कुछ होएगा। साथ में जैसे आपको बताया फोटोग्राफ्स वगैरह होंगी जो पुरानी हैं, जो हमारी पर्सनल फोटोग्राफ्स हैं और एक्सपीरियंसेस हैं, वो सारे उसी में होंगे। पर मेरे को थोड़ा टाइम दीजिए, हफ्ता 10 दिन कि एक ये तो चीज अभी सोचो कल या परसों धीरजा से कल आपसे बात करी ना धीरजा, तो कल ही डिसाइड हुई एक किस्म की मन में आ रही है बार बार कि ये करना है। नो, इट विल बी वेरी गुड। सी प्रॉब्लम यही है कि अब आज जैसे हमने सुनी है सारी बातें, उसमें से कुछ तो अंदर चली गई, कुछ बाहर रह गई हैं। तो अब वो उसका एक ही तरीका है कि इसको बार बार पढ़ें। हालांकि आई हैव बीन लकी टू हैव the PDF format with me, but yeah, no, I think it would be good. और तब तक जब तक अगर ये नहीं होता, मेरी एक सुझाव है, सजेशन है, जो जैसा सेशन हमने आज किया है, maybe in 2 weeks time, maybe in whatever time, एक और सेशन ऐसे, so that संगत और मतलब
जैसे जैसे सत्संग के बारे में गुरुजी कहते थे कि बार बार सुनो, बार बार सुनो। तो आई थिंक ये एक तरह का बहुत प्यारा सत्संग है हम सब के लिए। इसमें बहुत सारे सत्संग एक्यूमुलेटेड है और बहुत सारी संगत के सवालों के जवाब इससे मिलते हैं। तो आई थिंक इट वुड बी ग्रेट इफ we can plan a session whenever it is okay with you, and especially when Dheerja ji is available to narrate. It's beautiful narration, and so thank you very much, everybody. Bambi auntie to begin with, of course, to begin with it's Guruji, Guruji, only Guruji, and yes, जो भी पूरी संगत का धन्यवाद है कि जो साथ में जुड़ी हुई है, जो प्रेरणा है हम सबके लिए कि गुरुजी को कैसे प्यार करें, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। और आई थिंक हम कुछ कह रहे हैं आज है, लेकिन मेरे जो इन्फॉर्मेशन है कल गणेश चतुर्थी है। गणेश जी का आह्वान करेंगे हम। आप सबको गणपति बप्पा की बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत मुबारकबाद इस अवसर, शुभ अवसर की। और इसके साथ कोई और एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड धीरजा हियर? थैंक यू अंकल। नहीं, बस ओनली शुक्राना एंड शुक्राना जी। सो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, धन्यवाद आपका। आई थिंक हम हमेशा की तरह मंत्र जाप जरूर करेंगे टू एंड द सेशन, और उसके साथ फिर सब क्या ले सकते हैं। सो जस्ट बी ट्यून्ड फॉर मंत्र जाप। Battery 80%. Connected to Google iPad and iPhone. जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
गुरुजी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा नमः शिवाय शिवजी सदा नमः शिवाय गुरुजी सदा जय गुरु जी की। थैंक यू अतुल जी, थैंक यू रीडिंग ऑफ शुक्रान फॉर दिस आयोजन। और इसी के साथ हम आज का ये सेशन यहाँ समाप्त करते हैं। आप सब लोग अनम्यूट करके आगे ले सकते हैं। थैंक यू गुरु जी, जय गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। थैंक यू एवरीवन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। सारी संगत को बहुत बहुत प्रणाम, आज्ञा गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना, बहुत सुंदर सत्संग, आज्ञा गुरु जी। अतुल जी, अक्ष जी, सेशन को एंड कर दें। थैंक यू एवरीबॉडी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना मेरे बाबा, आज्ञा तो गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु।